मुझे ना वो याद नहीं रहता है वो, क्योंकि 5 है ना वो उसमें वो ट्रायंगल, तो वो कैसे याद रखूं? मतलब नहीं, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा। 5 है बट इट इज वेरी इजी। आपको जब आप नोटबुक में ड्रॉ कर रहे हो तो आपको लगता है कि इसके साथ इसकी क्रॉस होनी चाहिए, इसके साथ ऐसे। जब आप हवा में बना रहे हो, ये सारे 3D सिंबल्स है, आपको 3D के हिसाब से इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। मैंने बोला था 3D क्या है, 5D सिंबल्स है, दैट इज व्हाई इट इज सो पावरफुल। आपको सिर्फ विजुअलाइज करना है सौम्य जी, आपको तो ड्रॉ भी नहीं करना है। विजुअलाइज करो, एक बार आंख बंद करो। मैम वो सारे ट्रायंगल्स याद नहीं आते, सिर्फ मुझे 3 ट्रायंगल्स याद आते हैं उसमें। आप विजुअलाइज करो बोलते हो ना, मुझे 3 ही याद आते हैं मैम। तो फिर ड्रॉ करो, फिर बार बार नोटबुक में ड्रॉ करो। मुझे तो लगता है नोटबुक में ड्रॉ करने से ज्यादा इजी है कि उसको विजुअलाइज करना। कि ड्राइंग में मतलब एक ट्रायंगल एक को कट करनी चाहिए। देखो ये तो प्रैक्टिस से आएगा। यह हियर आई कैन नॉट हेल्प यू, राइट सौम्या? हाँ, अगर हाँ आप कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज मैं समझा सकती हूँ, आप लिखवा सकती हूँ, बट ये चीज तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। क्योंकि देखिए। कॉन्सेंट्रेट करो, कॉन्सेंट्रेट एंड ड्रॉ। 2 बार 3 बार ड्रॉ करो। एक बार ड्रॉ किया देख के करो, 2 बार देख के करो, तीसरे बार आप अपनी नोटबुक के वो पलट लो पेज एंड देन ट्राई टू ड्रॉ। जहां पे आप अटक रहे हो दोबारा देखो, फिर मैम ड्रॉ करो। हाँ, वो आप बोल रहे हो वो सही है, लेकिन अभी जैसे कि हम कर रहे हैं तो कभी-कभी याद नहीं आता है। तो अभी जैसे कि ये वर्ड ही मतलब बहुत पावरफुल है, आपने बोला था। अगर हम वर्ड का ही मतलब बोलते हैं, जैसे कि आपने बोला लीम, हलीम, हलीम, हलीम 5 बार आपको कॉल आउट करना है। हम्म, तो अगर कभी हमें याद नहीं आया वो सिंबल, तो वो हो जाएगा? हो तो जाएगा बट यू शुड विजुअलाइज। क्यों नहीं आएगा? आप जब दूसरों की हीलिंग करने जाओगे आपको तो वो विजुअलाइज करना पड़ेगा ना। ये एक पर्सन को आप वो सिंबल सेंड कर रहे हो, तो हुँ। यू विल हैव टू विजुअलाइज दैट सिंबल ऑन दैट पर्सन। आप चक्रास में आपको हर एक चक्रा में आपको हलीम डालना है, तो आपको विजुअलाइज करना। आप ड्रॉ मत करो उंगली से, आप सिर्फ उस पिक्चर को विजुअलाइज करो। विजुअलाइजेशन अगेन विल बी स्ट्रांग व्हेन यू डू मेडिटेशंस, व्हेन वी डू त्राटक। त्राटक के क्लास लेने वाली हूँ मैं, आना उसमें। ओके, क्योंकि मैम मैंने ना अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। ये हाली हुमकारा का क्लास होने के बाद ना, मैंने ना एक जगह से मतलब पंचमुखी का ये अपना रेकी सीखा था। वहाँ पे जो 12 सिंबल सिखाए थे ना, वो सिंबल मुझे याद आते हैं हनुमान जी से, क्योंकि मैं हनुमान जी से बहुत कनेक्टेड हूँ, तो मुझे वो याद आते हैं। लेकिन ये जो सिंबल्स है ना, बाकी 2 सिंबल मेरे को याद आते हैं, लेकिन ये हलीम वाला मेरे को सिंबल याद नहीं आ रहा है। तो इसके देख के मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। एंड दैट इज अ वेरी पावरफुल सिंबल। हलीम आपको जब तक आप अपने चक्रास में नहीं डालोगे आपकी क्लियरेंस नहीं होगी। इसलिए शायद नहीं हो रहा है। ये भी बात होती है कि कर्म के कारण, ठीक है? तो ये आपको और जोर से करना है। अगर आपने अट्यूनमेंट लिया है मतलब दिस इज फॉर यू, नहीं तो आप अट्यूनमेंट ही ले नहीं पाते। मैं बता रही हूँ, काफी लोग चाहते हैं हुंकारा सीखना, बहुत कम लोग होते हैं कि हुंकारा सीख रहे हैं विद द प्रॉपर मास्टर। हुँ, वो तो है हुंकारा भाई। तो वैसे लोग ऐसे ही सिखा रहे हैं कुछ भी। लेकिन अगर आपने अट्यूनमेंट लिया है मतलब दिस इज फॉर यू। एंड हलीम is a symbol through which you can clear all your chakras. चक्रास में जितने भी कॉर्ड्स कनेक्टेड है, जितना डीप से डीप कॉर्ड्स, you can disconnect those cords, you can cut the patterns. और ये बहुत जरूरी है, मैंने बोला ही है। शुद्धिकरण प्रोसेस के बाद सिद्धिकरण के टाइम आपको हर एक चक्र में सामने पीछे हलीम डालो। पीछे ज्यादा जरूरी है। लोग क्या करते हैं, सामने सामने डाल दिया, शॉर्टकट। शॉर्टकट स्पिरिचुअलिटी में कोई शॉर्टकट नहीं है। हुँ। शॉर्टकट मारोगे कहीं नहीं रीच कर पाओगे। आजकल जो चल रहा है मार्केट में सिर्फ बातें करते हैं। तो फिर मैम उसमें कुछ वो हमें अफ़र्मेशंस बोलना है क्या? कि जैसे कि अभी मुझे जैसे कि अनवांटेड जैसे कि जो भी कॉर्ड्स है मुझे वो कट करना है, वो फिर कैसे वही करेंगे फिर? अफर्मेशन दो कि ऑल माय अनवांटेड थॉट्स, ऑल माय नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ
सिस्टम में जो भी है मेरे, जो भी ऊर्जा मेरे लिए सही नहीं है, मेरे ग्रोथ के लिए सही नहीं है, वो सारी चीजें मेरे से हट रही है। हलीम 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 हलीम, एंड एवरीथिंग विल बी कट। आप पूछो लोगों से जो यूज कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस लो, सुनो उनको क्या उनको प्राप्त हुई है हुमकारा से। मेरे बात मत मतलब वो करो, मैं तो सभी चीजें बोलती हूँ अच्छा है अच्छा है। जो प्रैक्टिस सच में मैम कर रहे हैं हुंकारा उनको पूछो। ने मेरी लाइफ में मैम 360 डिग्री चेंज करी है। देखो मेरे को रेकी भी नहीं आती थी जब मैंने हुंकारा सीखा है। इसने हुमकारा से शुरू किया है। तृप्ति जी ने भी बहुत हुमकारा यूज किया है ना तृप्ति जी आपने? मैम मैंने जब यस से मैम। हुंकारा स्टार्ट किया है मुझे 3 साल हो जाएंगे अभी, और मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है। हाँ, जब बीच में जब आपको मुझे नहीं पता था कि मंथली साइकिल में करना है नहीं करना है, तब मैंने छोड़ती थी, बट अब तो मैं मंथली साइकिल में भी करती हूँ। चैंटिंग नहीं ये करती। हीलिंग मोडालिटी है, तो यू कैन डू इट ऑल द टाइम। ये मैंने शुरू में क्लियर किया था, दिस इज नॉट साधना। साधना को हम लोग स्टॉप करते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी जो हीलिंग मोडालिटीज है, इसलिए डॉक्टर एस के सैनी ने ये मोडालिटी के तरफ से ही निकाला है। नहीं तो वो साधना करवाते हैं, साधना तो वो सारी चीजें करवाते हैं, साधना करवाते थे। तो इसलिए सौम्या आपको बहुत स्ट्रिक्ट, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इतना मैं नहीं बोलूंगी कि आपके घर की एनर्जीज भी अच्छी नहीं है, तो इसलिए आपको बार बार चीजें रोकेगी, आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि हुंकारा आप समझो, माँ काली है, इसमें माँ बगलामुखी है, उनकी एनर्जीज कैसी है, वो कोई भी चीज जो आपके आसपास में अच्छा नहीं है वो उखाड़ के फेंकेगी। इसलिए काल चक्र जो है या कर्म के जो बाधा है वो आपको रोकेगी ये सारी चीजें प्रैक्टिस करने के लिए। ऐसे ही होता है, आपको बहुत डिसिप्लिन से इसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी आप देखोगे आपकी लाइफ में चेंज हो रही है। यस मैम। और हलीम सिर्फ एक ही सिंबल नहीं आ रही है ना, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, ड्रॉ करो, पेज उलट दो, फिर बगैर देखे ड्रॉ करना कोशिश करो। अगर नहीं आ रही है फिर देखो, फिर ड्रॉ करो, जहां पे भी अटक रहे हो वहां देख लो। ऐसे करते करते ही हो जाएगा। आंख बंद करके याद नहीं आ रहा है, उसका एक पिक्चर अपने सामने रख लो। जब आप शुद्धिकरण कर रहे हो या सिद्धिकरण कर रहे हो तो एक बार देख लो उसे। आपको तो सिर्फ विजुअलाइज करना है, आपको ड्रॉ नहीं करना है। समझो, दो चीज में फर्क है। राइट मैम। लेकिन ड्रॉ मैम तो मैंने किया है, आप लोग को सिखाया वो समझाने के लिए कि हर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करेगी। ओके। आपको विजुअल में लाना है, जैसे आप फोटो देख रहे हो, आपको विजुअल में लाना है। बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग योर ओन हीलिंग and also when you are doing others healing, you have to call that symbol, and it is a very important symbol. Okay, जी तृप्ति जी बोलिए। मैम शुद्धिकरण के बाद जो प्रेगनेंसी के लिए 1 ईयर बंद हो गया, तो फिर से जब चालू करना है तो फिर से शुद्धिकरण करना पड़ेगा? ना आप स्ट्रेट अवे हीलिंग करना शुरू करो आप। और मेरा और एक क्वेश्चन है, जो दूसरों को जो हीलिंग करने के लिए, वो थोड़ा आप मुझे बताइए। ठीक है, आज मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और किसको कोई क्वेश्चन है? मैम वन क्वेश्चन मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इज दिस शुद्धिकरण? बिकॉज मुझे लगता है आई हैव डन जस्ट 7 डेज मैंने किया था, 21 डेज नहीं कर पाई थी ना, 11 डेज। वेरी मच इम्पोर्टेंट। Unless and until you do Shuddhikaran, it's like a sadhana.
जैसे हम लोग साधना जब करते हैं, कोई भी मंत्र अगर आप सिद्ध कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैदिक वे में बोलती हूँ, आजकल तो खैर छोड़ो कुछ भी होता है। वैदिक वे में अगर आप साधना को मंत्र को सिद्ध करते हो तो देयर आर सम रिचुअल्स दैट नीड्स टू बी परफॉर्म्ड एंड देन वी कंटिन्यू चैंटिंग दैट इन द सेम टाइम सेम आसन फॉर 43 डेज और 41 डेज, तब वो जाके वो सिद्ध होता है। यहाँ पे वी आर यूजिंग एज ए हीलिंग मोडालिटी डेफिनेटली, बट जैसे हम लोग रेकी में भी एक टाइम पीरियड देते हैं ना 21 डेज का, हर एक 24 पॉइंट्स में हम लोग वो सिंबल्स को डालते हैं अपनी हीलिंग करने। Exactly here the same thing happens unless and until you are completing that 11 days or 21 days. मैं हमेशा 21 डेज बोलती हूँ, लेकिन 11 डेज भी कर पाते हो तो तभी उस एनर्जी जो है दैट एसिमिलेट्स विद योर सिस्टम। एनर्जी सिर्फ अट्यूनमेंट ले लेने से आपके बॉडी के साथ एसिमिलेट नहीं होती है। चाहे कोई भी मोडालिटी हो, चाहे कोई भी, जब आप देवी साधनाएं करते हैं हम लोग, जब ट्रांसमिशन ले रहे हैं, उसका भी आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा उसको 21 डेज 41 डेज, फिर तो आप मैम धीरे धीरे उसको एसिमिलेट करोगे अपनी बॉडी में उस एनर्जी को। तो मैम मैं फिर से स्टार्ट करूं बिकॉज Yes. मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। शुद्धिकरण आपको करना है। ओके, फिर मैम सारे नॉब्स भी फॉलो करने पड़ेंगे मैम? 11 डेज का आप कर लो, 11 डेज यस, सात्विक रहना है। ओके। सत्व के एनर्जी में जब हम लोग रहते हैं तो ऑलरेडी हमारी जो एनर्जीज है वो हाई होती है, तो कोई भी तामसिक चीजें या तामसिक एनर्जी आपको घेर नहीं पाती है और ब्लॉकेज नहीं क्रिएट कर पाती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सात्विक रहे उस टाइम पीरियड। मैम 11 डेज में अगर पीरियड आ जाएंगे फिर कभी कंटिन्यू करूँगा? यस यस, पीरियड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है सिद्धिकरण। मैंने जब वो शुद्धिकरण प्रोसेस कर रही थी 11 डेज, तो पहले मैं महाकाली का रुद्रा रूप वो विजुअलाइज होता है, फिर से धीरे धीरे जब वो 11 डेज हो रहा था तब महाकाली का शांत रूप मुझे धीरे धीरे रुद्र रूप आपको जरूरत, जैसे माँ की जो भी एनर्जीज आपको जरूरत होगी ना वो उसी फॉर्म में आएंगी और वो उसी फॉर्म में आपकी हीलिंग करेगी। पहले शुद्धिकरण क्यों इम्पोर्टेंट है? आपके आत्म शुद्धि के लिए। जब तक आप अपनी इनर क्लींजिंग नहीं करोगे, आपके अंदर इतने सारे विकार होते हैं, उसमें है ना पंच विकार, आपके सारे पंच विकार जो है, सारे विकारों को आप पहले क्लींस करोगे तो ही वो इतना डिवाइन एनर्जीज को आप एसिमिलेट कर पाओगे, and then only you can heal, use that energy for your healing or in healing others. ये जो एनर्जी है ना हुंकारा का, मैं बोल रही हूँ, मतलब देवी की एनर्जी बहुत रिक्वायर्ड है। जितना हो सके उतने बार आप लोग ट्रांसमिशन लो, कभी भी कहीं पे भी मौका मिले। मैम मेरे लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी का भी, मतलब अच्छा जो आपको पता है रिलायबल सोर्स से देवी की एनर्जीज की ट्रांसमिशन मिल रही है, चाहे कोई भी हो, आप लो। ट्रांसमिशन लेना बहुत अच्छा होता है और उसको प्रैक्टिस करो 11 डेज 21 डेज एंड एसिमुलेट दैट। मैंने पता नहीं अभी गिन के मैं नहीं बयान कर सकती कितने ऐसा, मतलब ऐसे मैंने ट्रांसमिशन लिया, एम्पावरमेंट लिया लाइफ में। वो कोई हीलिंग मोडालिटीज ना भी हो तो भी तरह तरह की। Whenever you are taking a transmission from a proper mentor और गुरु, तो आप में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो आप हमें पता नहीं होता। मैं भी पहले सोचती थी इससे क्या होता है, ट्रांसमिशन तो ले रही हूँ। उस सामयिक एक फीलिंग होती है जब वो दे रही है तो एक एनर्जी फील होती है अगर वैसे एनर्जी वाले लोग होते हैं। But what is the repercussions? What I used to always follow because I was into puja and rituals, तो मैं हमेशा 21 डेज 11 डेज वो मंत्र चैंटिंग करना या हवन करना या वो जो भी करते हैं रिचुअल्स करना। बट नाउ आई अंडरस्टैंड
what it has done, slowly आपकी शुद्धिकरण होती है। आपकी जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध किया जाता है, उनमें जितने ब्लॉकेजेस हैं उसके द्वारा धीरे धीरे साफ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सारे योगिक क्रियाएं नहीं करते। साधारण मनुष्य है ना, हम लोग योगिक क्रियाएं करते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो या हमारी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो, जैसे श्वासों की क्रियाएं जो मेडिटेशन क्लास में मैं बता रही हूँ अभी, ये हम लोग नहीं करते थे इतने दिन। कितना कचरा भर रखा है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, तभी तो एक्टिव नहीं है। इट्स फुल ऑफ ऑल अनवांटेड एनर्जीज। वी आर ऑलवेज आइदर ऑन ईयर और पिंगला, दोनों नॉस्ट्रिल कितने बार चलते हैं आप दिन में, बार बार आप नाक के सामने हाथ लगा के देखो, तो कितने टाइम, पूरे 24 घंटे में आप सुषुम्ना नाड़ी पे चल रहे हो, हाउ मच टाइम, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कितना विकारे हैं मेरे अंदर, कितना कचरा भर रखा है। मैम वन थिंग मैम आई हैव सीन मैम, जब तक मेडिटेशन करते रहो तो यू आर स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, Yes. बिकॉज ये मैंने ऑब्जर्व किया मैम, वो कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होता है। ऐसे लगता है कि कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ मैम, लेकिन मैम यस इट रियली वर्क्स। एंड मैम स्पेशली मैम आप जो कराते हैं ना टच वुड, दैट इज समथिंग एल्स मैम, और जगह मजा नहीं आ रहा। आ आई डोंट जाओ, नो मैम। क्यों नहीं आ रहे हो? मैंने तो रेगुलर क्लासेस शुरू कर दिया है हाँ अभी। नहीं यस बहुत मैम, मैं ना कम उस लोग, टाइम पे बिजी थी, प्लस आई वाज डाउन विद फीवर, तो मुझे मेरा बहुत मन था आपका 5 बजे का करने को। फिर आई रियलाइज कि मैं शायद उठ भी पाऊंगी कि नहीं उठ पाऊंगी। फिर मुझे ये भी था कि मेरा एक शेड्यूल बन जाएगा सुबह उठने का जल्दी, 5 तो से तभी 6 है और 10 से 11 है, 2 हाँ टाइम है। अच्छा 5 से 6 है मैम, कोई भी 1 आप घंटे का। ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा मैम कुछ नहीं बहुत है। जरूरत है मैम, यस मेडिटेशन से एक अलग पावर और मिलती है मेरा मैम। जो मेडिटेशन है, इनको ये सब है मेडिटेशन में, तो मैं हमेशा इनको बोलती हूँ, देखो मेडिटेशन सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या सोच के मेडिटेशन में आ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मेडिटेशन थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये रिलैक्सेशन का मेडिटेशन नहीं करा रही हूँ। आई एम डूइंग द मेडिटेशन, आई एम वर्किंग ऑन योर with your energies, with your प्राण एनर्जी आपका ज्यादा रहे, आपकी प्राणिक ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़े, क्योंकि वो ऑल आर प्रोफेशनल हीलर्स नाउ। तो प्रोफेशनल हीलिंग में जब आप उतरते हो, अगर आपके सिस्टम की जो ऊर्जा है वो बार बार रिजुविनेटेड नहीं किया जाता है, देन यू फील डिप्लीटेड स्लोली। मैम मैं अभी कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ मैम, मुझे वेट नहीं करना अभी। 15 actually the circle is from 15, I had started from 15, so ओके 15 पे ओके 1 month complete हो जाएगा, फिर 15 से ओके, तो मैम इट इज एवरी डे, no, एवरी डे thrice a मिलते week, it's thrice a week, चलेगा मैम, यस alternate days होता है। काफी बार मैं मिस हो जाती है, कभी बार लाइट नहीं होती है सुबह, या तो मैं ट्रैवल करती हूँ, देन आई तो टेक इट ऑल्टरनेट, कभी भी ले लेती हूँ मैं। मैम अगर सपोज सुबह 5 बजे मिस हो जाए तो शाम को कर सकते हैं फिर वो? या रात को, हाँ चलो फिर ग्रेट करते ग्रेट हैं। मैम, मैं कोई प्लीज मैम, 2 बार तृप्ति जी कभी कभी 2 बार आ जाती है। अरे ग्रेट मैम, सब फिर तो सब सही है मैम, मैं फिर ज्वाइन करूंगी पक्का। यस नहीं है। और ये मेरा कराने का कोई वो नहीं था, काफी लोग काफी दिन से बोल रहे थे, बट आई वाज लाइक नहीं नहीं, वो मेरा टाइम होता है ना सुबह, और क्या मेडिटेशन कराऊं कराऊं करके, नहीं बट मैम, आई सुबह की थॉट, एक अलग पावर होती है, अलग नहीं आई पावर होती है। थॉट कि नो, इफ आई हैव attuned people, so I have some kind of responsibility to take their energies तो up बातें करनी है बहुत। spiritually, कि सिर्फ सिखा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गाइडेंस हमेशा जरूरत होती है, मतलब सीरियस पीपल, इवन आई वांट सीरियस पीपल। सो अगर 5 भी लोग आते हैं मॉर्निंग में, कितने लोग आते हैं, हार्डली 2-3 पीपल कम्स इन मॉर्निंग, बट आई स्टिल आई मेक इट अ पॉइंट टू टेक द क्लास। मैम आई आप जो थिंक भी है ओनली मैम, अभी आप मैम थोड़ा सा ब्रशिंग कर दीजिए, हुंकारा हलीम मेरा बिल्कुल आउट ऑफ हाँ, बीट, बिल्कुल अभी मैं सही है। इनिशिएशन प्रोसेस दोबारा बता रही हूँ, ठीक है और मैम, मैं सुन क्योंकि लेती हूँ। इनिशिएशन प्रोसेस आप लोगों को लिखवाया था क्या मैंने, दीपा जी लिखवाया था, उस दिन आप एब्सेंट थे। सॉरी मैम, मैं absent थी उस हाँ, ग्रुप में, और तो सुरभि मेरी नहीं आई कोई आज। रिकॉर्डिंग नहीं है मैम। उसका आई थिंक 11:30 12 होगा ना, इतनी हाँ हाँ,
ओके और वैसे भी वो थोड़ा 1 महीने से ऑफ ही चल रही है, किसी से बात नहीं कर रही। हाँ, तो उनको मैंने बोला था अपनी हार्ट और थ्रोट को हील करो। थोड़ा वो मुझे भी फील पेरेंट्स से हो भी रही बात थी। नहीं, मम्मा भी बोल रही थी कि 2-3 दिन से फ़ोन पे भी बात नहीं करी। मुझे भी बोला कि मेरे को अब हाँ, तेरे से उसका बात थोड़ा सा मुझे लगा, कल मैंने बताया उनको। ठीक है, चलिए। और कोई क्वेश्चंस हैं? पुराने वाले कोई क्वेश्चंस हैं सुषमा जी? और जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं कौन कौन ज्वाइन हुए। पूनम जायसवाल, आई डोंट थिंक, could you please switch on your video? अच्छा, सुषमा जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। पूनम जायसवाल मैंने देखा, इसलिए मैंने पूछा कौन है। ओके, आई डोंट रिमेम्बर मैम ऐसे कोई स्टूडेंट थे पूनम जायसवाल। हाँ, बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, किसी का जो माथे में दर्द होता है ना, हम्म उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? वो जो माथे में दर्द सिंपली जो होते हैं वो नहीं है, माइग्रेन है? वो माइग्रेन भी नहीं है। ये मतलब ये हाड़ में जो दर्द होता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है ना, उसके लिए दर्द होता है। उसके लिए हम क्या करना? स्पॉन्डिलाइटिस जनरली कैसे होता है कि जब आपकी इमोशंस बहुत सप्रेस्ड होती है, ठीक है। एक तो उनको अपना जो भी उसकी सप्रेशन है, जो भी उन्होंने किसी के अगेंस्ट ग्रज रखा होगा, या कोई भी इमोशंस है जो वो प्रकाश नहीं किया, मतलब बताया नहीं, बहुत सारी चीजें उन्होंने दबा के रखा है। पहले तो एक सिंपल सजेशन दो उनको, वो उनके अंदर जो भी है उसको लिखना चालू करें। अगर बता नहीं पाते हैं तो लिखना शुरू करें कि ये चीजें मेरे अंदर दबा हुआ है, वो सारी चीजें लिखेंगी, ठीक है। ओके मैम। कि ये एक जर्नल सा बनाए, रोज करें, रोज। क्योंकि स्पॉन्डिलाइटिस का सबसे ज्यादा मैंने देखा है जो लोग दबा के रखते हैं, या तो थायराइड या स्पॉन्डिलाइटिस का होता ही है इशू। जी और मैम। फिर उसके साथ साथ आप हीलिंग दो, थ्रोट चक्र में देना है, पूरे स्पाइन में आपको हीलिंग देना है, ठीक है। तो रेकी हम से दे सकते हो, हुंकारा से दे सकते हो, कर मास्टर देती हूँ सिंबल। मैं। हाँ, हम्म वो ये मैं सभी सत्र में ही देती हूँ। और एक आपने तो मास्टर किया है ना, फायर हम सरपेंट, हाँ, याद है सिंबल? फायर सरपेंट, हाँ उसको देना है। मैम, ये हुमकरा के साथ ही दे रही हूँ। हाँ, हुंकारा से पहले उनके चक्रास को क्लींस करो, पहले हलीम से, ओके। हाँ, ठीक है। हाँ, हलीम से चक्रास को क्लींस किया, क्लींस करने के बाद आपको हुंकारा का सिंबल डालना है, ताकि उसमें एनर्जी अच्छे से फ्लो हो, यहाँ से एनर्जी अच्छे से फ्लो हो, बैक में अच्छे से हुंकारा डालना है कि सारे स्पाइन में अच्छे से उसकी प्राण ऊर्जा बहे, क्योंकि वहां पे ब्लॉकेजेस हो रही है, तभी उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो रही है। जी मैम। तो उसको हुंकारा डालो। फिर आपको क्या करना है, अगर सर में दर्द है तो बुद्धिकारी डालो इधर, हाँ, एंड देन यू विल यूज रेकी सिंबल्स, यू विल कॉल द सिंबल्स, जैसे हम लोग करते हैं 1 to 1 कॉल करेंगे, और फिर स्टैंडर्ड हीलिंग देना शुरू करेंगे। और पीछे बैक में स्पाइन के लिए आप स्पेशली आप फायर सर्पेंट यूज कर सकते ओके हो, है मैम। ना आपके पास ड्राइंग? हाँ मैम। नोट्स में दिया हुआ है, हाँ हाँ थोड़ा मैम। ब्रश अप करो उसको। हाँ मैम, इसलिए मैंने वो रिकॉर्डिंग का ये मांगा था। मास्टर्स का हाँ मैम। मैंने वो दिया नहीं। ना, आपने दिया है, फिर से ब्लॉक कर दिया है ना, अच्छा, ब्लॉक इसलिए। कर, हाँ, ये देखती हूँ। एक्चुअली मैं हटा देती हूँ, लैपटॉप में इतने इतने रखने से फुल हो जाता है ना। हाँ मैम। देखती हूँ। ठीक है मैम। अभी मास्टर्स का ओके। डाला था, अभी एक भी एंट्री नहीं हुई है, तो इसलिए क्लास नहीं ले पा रही हूँ। अगर क्लास लूंगी तो आप रिपीट कर लेना फिर भी। ओके मैम, थैंक यू। तो फायर सर्पेंट इज वेरी गुड फॉर योर स्पाइन की हीलिंग के लिए आप यूज करो। ओके मैम। हम्म।
जैसे राकू भी है। ये ये सारे सिंबल्स क्या करते हैं, ये अट्यूनमेंट में हम लोग यूज करते हैं कुंडलिनी को हाँ अप करने के लिए, बट हीलिंग में भी इनका हाथ है। जब कोई ओके क्रॉनिक डिजीज हो जाती है, जब कोई डिजीज जैसे स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, या किडनी हाँ में स्टोन है, हार्निया है, तब आप राकू डालो। राकू डाल के हम लोग कट करते हैं तो वो स्टोन्स ब्रेक होती है। ओके ये तो पता ही नहीं चला था। हाँ, तो ये सारी चीज धीरे धीरे पता चलती है। अब पढ़ो, नोट्स को पढ़ो। हाँ मैम मैम ठीक थायराइड है। एंड और काफी पीसीओडी सारी चीजें ना एक्सपीरियंस से भी पता चलती है। काफी सारी चीजें जो मैंने नोट्स में लिखे हैं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था। जैसे जैसे हाँ आप हीलिंग करते जाते हो ना, जैसे हुंकारा हुंकारा में इतने सारे चीजें जो मैं बताती हूँ, शायद कोई टीचर है जो बताती है, क्योंकि मैंने बहुत यूज किया है हुंकारा हीलिंग में। तो जब आप जी हीलिंग मैम करना स्टार्ट करते हो तो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, यू कम टू नो। 2-3 जगह पे आपने एक ही तरह से हीलिंग किया तो अच्छा ठीक है, ये ऐसे करने से ये चीजें ठीक होती है, तो आप श्योरिटी हो जाती है आप। जी मैम। मैम थायराइड एंड पीसीओडी के लिए कौन सा वाला करना चाहिए? लाइक फॉर एग्जांपल जिनकी सिस्ट होती है लेफ्ट एंड राइट ओवरी में। थायराइड के लिए भी देखो, थ्रोट चक्र ही आपकी ब्लॉकेज होती है। जैसे आपका इमोशनल जो सेटबैक होती है, वही थायराइड की कारण होती है, मेजर कारण। ठीक है, तो थायराइड के लिए आप अभी अट्यून्ड नहीं हो, नहीं तो मैं वही सिंबल बोलती। आप क्या कर सकते हो, आप मास्टर सिंबल डाल सकते हो। थर्ड आई के लिए सेहिकी डाल सकते हो, फ्रूट चक्र में ही डालना है। मैम अट्यून किस लिए है? कौन से सिंबल के लिए? ये मास्टर लेवल का है ना, शी हैज डन मास्टर्स। ओके अभी उन लोगों का ग्रैंड मास्टर बाकी है, ओके लेकिन किसी ने मुझे वीडियो नहीं भेजा ना, तो इसलिए ग्रैंड मास्टर ला ही नहीं रही हूँ मैं। तो बोला हीलिंग करो, अट्यूनमेंट करो और मुझे वीडियो भेजो, ऑफलाइन अट्यूनमेंट, मतलब पॉलिसी भेजो, मतलब किसी को कर रहे हो वो प्रोसेस। तो नहीं भेजा अभी तक, ना इन्होंने भेजा, ना सुषमा जी ने भेजा, ना चंद्रिका ने भेजा, किसी ने नहीं। ठीक है, और क्या बोला, पीसीओडी। पीसीओडी भी ओवरीज आपका, में जो सिस्ट रहती है हाँ मैम, जो ओवरीज में सिस्ट नहीं रहती है, जो हाँ ओवरीज फॉर्मेशन सिस्ट हाँ, फॉर्मेशन होती है। सोनार डालना पड़ेगा, शामीन डालना पड़ेगा। शामीन इज फॉर एनी काइंड ऑफ इंफेक्शन, एनी काइंड ऑफ पेन रिलेटेड इश्यूज जो आपके पास है, उसको हटाने के लिए हम लोग हमेशा शामीन डालते हैं। बोलिए पूजा जी। मैम वेट लूज के लिए कोई मुझसे पूछ रहा था, तो उसकी कैसे करें हीलिंग, क्या करें उसको? उसको मणिपुर चक्र में हील करो। और मणिपुर चक्र की, जैसे मणिपुर चक्र में जठर अग्नि होती है ना, जब हमारी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है तो वेट लूज, मतलब वेट लूज करने के लिए आपको मेटाबॉलिज्म को और फास्ट करना पड़ेगा। तो हमारी मेटाबॉलिज्म जो भी है वो सारे मणिपुर रीजन में, नेवल रीजन में आपको हीलिंग करनी चाहिए। अब शामीन ओके डालो। ठीक है, मैम, मैं शामिल डाल रही हूँ उसके, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली मैम उसका क्या है कि नेवल वाला जो पार्ट है ना, वो अप है। तो उसने डॉक्टर को दिखाया है, तो डॉक्टर तो कह रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉर्मल। बट उसको थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है, तो वो मुझे बोल रही है कि हीलिंग करने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या हीलिंग करूँ उसमें। वो वेट के लिए है या उसको मैम कोई नाभि प्रॉब्लम की नहीं है प्रॉब्लम है? एक्चुअली। जो मैम मुझे जहां तो जो समझ में आया है, मुझे लग रहा है कि वो ब्लॉटिंग की वजह से है, कि वो जो उसका नेवल वाला पार्ट है वो थोड़ा-सा ऊपर उठ जाता है, मतलब कि जैसे स्वेलिंग होती है ना, वैसा हाँ, वाला। तो बट नहीं, तो इट्स नॉट एग्जैक्टली नेवल में स्वेलिंग। काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है, नाभि चक्र में, जैसे नाभि खिसक गया है, नाभि नीचे है, नाभि ऊपर है। ये एक जेनिटल इश्यूज है, मतलब कॉन्जेनिटल इश्यूज है। जेनिटल से कॉन्जेनिटल इश्यूज होते हैं, जब बच्चा बॉर्न होता है तो वो चीज लेके बॉर्न होता है। तो मैम काफी उसकी बार क्या मैंने हीलिंग देखा। करूँ? मतलब कि उसको कोई ऐसा पेन वेन नहीं है, बट उसको वो देखने में अच्छा नहीं लगता। तो वो मुझे बोल रही है कि उसे डॉक्टर से कंसल्ट किया है, बट डॉक्टर ने उसे बोला कि इट्स नॉर्मल, नथिंग इज देयर।
बट उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मुझे कह रही थी कि आप हीलिंग करके उसको ठीक कर दो, तो मुझे समझ ही नहीं आया। डालो, 1 to 1 डाल सकते हो, शामीन डाल सकते हो, 1 to 1 मैम मैं वही कर रही हूँ मैम, शामी नहीं डाल रही हूँ, बट टाइम लगेगा। और टाइम आप लगेगा। मणिपुर चक्र का भी हीलिंग कर, मणिपुर चक्र में भी हीलिंग कर। मणिपुर चक्र में जठराग्नि अगर तेज होगी तो उसको, अगर फैट के लिए है तो फैट गलना शुरू होगा। मैम होमकारा के सिंबल्स इन हीलिंग के लिए डाल सकती हूँ, ओंकारा के सिंबल फॉर थायराइड, पीसीओएस और हाँ डाल जब सकते हो। योल डालो थायराइड के लिए। जो स्टैंडर्ड हीलिंग है, स्टैंडर्ड हीलिंग करने के बाद जो थर्ड वाला सिंबल जब आप बुलाओगे तो आप योल को बुलाओगे। मैम कितनी बार रिपीट करना होता है सिंबल? 5 बार बुलाना होता है। 5 times यू कॉल इट, बट प्रोजेक्ट इट ओनली वंस। और आपको ड्रॉ नहीं करना होता है, आपको विजुअलाइज करना होता विजुअलाइज करना। है कि उसके थ्रोट चक्र में आपने योल को स्थापित किया। एंड गिव अफर्मेशन। पहले आपको क्लींजिंग करनी होती है। अच्छा चलो मैं बताती हूँ हीलिंग प्रोसेस। दूसरों को हीलिंग जब हम लोग करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं ओंकारा। मैम 1 मिनट है, मुझे ना एक डाउट पूछना था मेरे सिस्टर के रिलेटेड ही। अभी उसका वो मतलब डिस्चार्ज होके वो घर तो आई है, मेडिसिन्स वो रेगुलरली लेती है, एंड आपने उसको बोला था राहु मंत्र का वगैरह जाप करो, तो मैंने उसको बोला है, वो रेगुलरली करती है। लेकिन एज पर उसका जो न्यूमरोलॉजिकल चार्ट है ना मैम, उसको जैसे कि 4 नंबर उसके लिए एंटी है। तो कभी-कभी उसके अचानक से जब पेट में दर्द होता है ना, तो मैं वो डेट देखती हूँ मोस्टली उसको, मतलब जैसे कि 4, 22 ऐसे डेट्स पे ही, मतलब एंटी डेट्स पे ही उसको अचानक से मतलब दर्द होता है। तो डॉक्टर ने बोला था कभी आपको अगर अचानक से पेट दर्द होता है, तो आप ये मेडिसिन खा लो। लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर उसका, अभी जैसे कि 24 दिसंबर को उसका बर्थडे है, एंड उसकी 4 की दशा आने वाली है। तो मैंने तो उसको बोला है, जैसे वो डिस्चार्ज होके आ गई, अभी 5-6 दिन से तो वो राहु मंत्र का वगैरह जाप वगैरह तो सब कुछ कर रही है वो। तो अभी और क्या रेमेडीज उसमें ऐड ऑन करना चाहिए? जो आपको बोला था रेमेडीज वही आप करो। इससे हाँ, ज्यादा क्या करेगी, कितना रेमेडीज करेगी। तो और आप वही हीलिंग दो। हीलिंग से मैं क्या होता है ना, एनर्जी का शिफ्ट होगा। डाउजिंग से करती हूँ मैम मैं हीलिंग उसका, क्योंकि मुझे डाउजिंग से हीलिंग करना आता है ना, तो मैं वो करती हूँ। क्योंकि ये मेरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है, तो इसीलिए मैं ये नहीं सिंबल यूज करती हूँ। रेकी यूज करो। हाँ, तो वो चौकोरे रामा सिंबल वगैरह डाल के जो है ना, मैं वो हाँ करती हूँ। बाकी जो हमें जो भी मोडालिटीज आती है, वो बाकी के मोडालिटीज भी मैं यूज करती हूँ। 1 to 1 डालो, स्टैंडर्ड हीलिंग करो, 1 to 1 डालो। और लेकिन फिर अगर पेट में दर्द हो रहा है तो आप शामीन डाल सकते हो। लेकिन और मैम मैंने ये चक्र में डालो लास्ट बाबा। 2 महीने से मैम उसका मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, जभी भी उसको ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, तब मैं वो डेट्स भी देखती हूँ, वो टाइम भी देखती हूँ मैम, एंटी इसमें ही वो ऐसा आता है। ऐसा क्यों मैम? उसका क्या रिलेशन है न्यूमरोलॉजी का और इसका? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है एग्ज़ैक्टली। एंटी पूजा जी नंबर भी बताएंगे, पूजा जी आप बताओ। इतना एंटी नंबर में इतना किसी को इतना प्रॉब्लम और पेन, कोई भी मतलब ऑब्स्टेकल्स इतना क्यों होता है? मैंने बहुत चीज़ें ये 2 ढाई महीने से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई एंटी नंबर आपको परेशान करता है या मिसिंग नंबर परेशान कर रहा है। उनकी दशा मेरे ख्याल से वही चल रही है मैम, शायद आपने दिखाया था वही चार्ट है। हाँ, तो उनकी दशा ही राहु की चल रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम देता है वो। वो पीढ़ी थी ना मैम उनकी, 4 नंबर की पीढ़ी थी, तभी उनको मतलब वो जैसे कि ज़्यादा ही मतलब सीवियर मतलब स्टमक पेन हो गया था। तो मैं उसके लिए मतलब थोड़ा-सा टेंशन में हूँ कि नेक्स्ट ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर 20 मतलब 24 के बाद, 24 दिसंबर के बाद उसका 4 नंबर का महादशा स्टार्ट होगा। तो अभी इसके लिए मैं पहले ही सोच रही हूँ कि अभी और एडिशन क्या करवाना है, तो मतलब 21 डेज़ का उसका प्रॉपर रिचुअल हो जाए। आप बाद में कुछ मत कराओ, आप बस वो करो, ओम नमः शिवाय का जाप करवाओ और एक 5 चंदन की माला उनको वेयर करा दो या फिर उनके पास रखे रहने दो, अगर वो वेयर नहीं कर सकती तो। तो चंदन की माला तो वो नहीं पहनेगी। हाँ, तो व्हाइट चंदन का टुकड़ा अपने पास रखना शुरू कर देना, राहु शांत होता है उससे। ठीक है, चलेगा। मैं वो भी रखवाती हूँ उसके पास। थैंक यू। जी। शुद्धि
शुद्धिकरण I नहीं wanted किया to है, सौम्य जी शुद्धिकरण करो, कंप्लीट करो। सौम्या जी, और एक और पता नहीं मैंने देखा था, हनुमान जी के मंदिर में ट्यूसडे को माचिस की डिब्बी चढ़ाने के लिए बोलो, पता नहीं बोलते उससे भी राहु शांत होते, सब कुछ कर लेना चाहिए। वो आप करें। मैम अभी वो खुद हनुमान जी का फास्टिंग भी कर रही है वो। तभी शायद बहुत सारी चीजों से वो बच रही है। यू नेवर नो कितना इफेक्ट हो सकता था। ठीक है, अभी इन्होंने दीपा मैम ने बोला है, वो भी मैं उसको बोलती हूँ, जो भी जो सजेशंस है वो तो मैं उससे करवाती हूँ, खुद भी जो भी रेमेडी सिखा है वो भी कर रही हूँ उसके लिए। सब ठीक हो जाएगा, आप बस पॉजिटिव है। हाँ, ठीक हो जाएगा। इतना पहले से आप इतना घबरा के रखोगे ना, ओ कि अभी आ रहा है, अभी टाइम आ रही है, अभी ये होगा। मैम आप ना हमें ऐसे क्यों पूछ रहे, बताए कि 3-4 बार इतने लॉन्ग लॉन्ग हॉस्पिटल के चक्कर काट के आ गए ना, इसके कोई लिए वो बात नहीं, वो ना टाइम टेंशन हो होता रहा है। है, टाइम की सॉरी बात है। सॉरी या एक और हॉस्पिटल में ना आपको वो नहीं होता कोका कोला या पेप्सी की बॉटल टॉयलेट में डालकर आनी है वो भी किया हॉस्पिटल। मैम, वो भी भी दीपा जी वो जब अभी अभी लास्ट टाइम गए थे ना हॉस्पिटल में, नमक नमक तो फिर जरूर होगा। सारे रेमेडीज राउंड राउंड किए जाए। नहीं, मुझे रेमेडीज का इतना पता नहीं होता है। बहुत किया मुझे मैंने वो खुद पेप्सी की का मेरी रेमेडी, दशा अंतरदशा कुछ नहीं पता होता है। मैं पूजा जी से पूछती हूँ कभी बार, मैंने पूजा जी बहुत मेरा की है क्या वो दशा पेप्सी चल का रहा है। रेमेडी उसके लिए। मैं सिर्फ जान लेती हूँ, पर कुछ करती नहीं हूँ। लेकिन मैम एक मैं रेमेडी बताऊं मैम, राहु की बहुत अच्छी होती है। हाँ, जो बताओ मैम बताओ। जो बिल के अंदर होती है ना, जो होल्स होते हैं, जो आप पीपल के ट्री पे जाओ यू सी द होल्स, तो अगर आप वहां पे यू पुट समथिंग फॉर ईटिंग ना, इट रियली हेल्प्स इन राहु दशा। एंड राहु के अगर सपोज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, राहु के जैसे राहु की दशा आ गई है, राहु की अंतरदशा आ गई है, नहीं सॉर्ट ऑफ आ गई है, तो आप इन लोगों को फीड करोगे ना, वो अंदर से चीजें निकलती हैं बाहर, एंड इट रियली वर्क्स। एंड मान लो इफ सम पर्सन इज नॉट सपोज, मतलब कोई जा ही नहीं पा रहा बाहर, तो वो चाय की पत्ती अपने में से एंटी क्लॉकवाइज करके ना फ्लश आउट करते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर राहु, एंड वो भी सैटरडे इवनिंग को। मैम मैंने तो सुना था कि हनुमान जी जैसे कि राहु केतु एंड शनि को कंट्रोल करते हैं, तो आप हनुमान जी की भक्ति करो, तो इसके लिए मैंने उसको बोला है कि हनुमान जी का जो है चैंटिंग वो हाँ, किया करो डायरेक्टली, क्योंकि रेमेडी लगाएंगे तो ज्यादा टाइम बाहर तो कौन पहुंच जाएगा, माँ इसलिए दुर्गा को बुलाओ, राहु के लिए माँ दुर्गा और बगला हनुमान। हाँ बगला माता को बुलाओ, बस उसको सारे राहु मैंने या नाम तो वो शक्ति, कोई भी शक्ति को बुलाओ ना उसे। मैंने उसको नाम जाप करने के लिए बोला है, तो उसका 20 मिनट्स में काम हो जाता है, दुर्गा और ये राहु मंत्र का, तो अच्छा चल रहा है। गुड, मंत्र ही सबसे अच्छा है, क्योंकि वो एनर्जी को शिफ्ट करेगा आपका। ठीक है, चलिए। सो इनिशिएशन प्रोसेस भी मैं आज लिखवा दूंगी, क्योंकि काफी लोगों ने बोला है कि कैसे लोगों को अट्यून करना है, वो भी सीखिए। और आपकी जो लोगों के हीलिंग, अभी तृप्ति जी ने बोला कि लोगों को कैसे हील करें, दूसरों को कैसे हील करेंगे हम। तो कैसे हील करते हैं हम लोग, पहले तो स्पेस की क्लींजिंग करते हैं। चाहे आप स्पेस की क्लींजिंग रेकी के सिंबल्स आपको आती है उससे कर सकते हो, लेकिन हुमकारा से भी पूरी स्पेस की क्लींजिंग होती है। यू कैन पुट हुमकारा इन द स्पेस, मतलब आपके घर या आप जहां कहीं भी बैठे हो, वो पर्सन, नॉट यू। ये मैं दूसरों की हीलिंग क्या बता रही हूँ, ठीक है। अपनी हीलिंग तो वैसे ही करोगे, जो शुद्धिकरण का प्रोसेस है वही हीलिंग प्रोसेस है आपके लिए, जब आप दूसरों को कर रहे हो। तो आप सिंबल्स डाल के पहले वी डू द स्पेस क्लींजिंग। तृप्ति जी, आर यू हियरिंग? यस मैम। ये रिकॉर्डिंग भी मैं दे दूंगी। तो स्पेस को क्लींस करना है पहले, फिर हम लोग क्या करते हैं, आप मोर पंख रख सकते हो, मोर पंख से भी हम लोग हुमकारा में मोर पंख से भी हीलिंग क्लींजिंग करते हैं। जब आपके सामने हो ना बंदा,
तो आप अच्छे से ऊपर से नीचे चारों तरफ, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मोरपंख से पूरी एक बंडल ऐसे बना के रखना है मोरपंख का। मैम आपका रिकॉर्डिंग ऑफ है आई थिंक। नहीं, ऑन है। तो हम साइड में लेफ्ट में करेंगे, बैक में करेंगे, राइट में करेंगे, फिर फ्रंट करेंगे। तो ये भी कर सकते हो। ये ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन जब कोई आपके सामने है उनकी हीलिंग कर रहे हो। और आप जैसे हम लोग रामा सिंबल्स डालते हैं घर के कॉर्नर्स में, ऊपर रामा नीचे रामा, चारों कॉर्नर्स में डाला तो क्लिंजिंग हो गया। लॉन्ग चोकुरे भी डाल सकते हो, सारे ऑप्शंस में दे रही हूँ क्लिंजिंग के, ठीक है। स्पेस क्लिंजिंग हो गया। देन व्हाट यू विल डू, आप कनेक्शन करोगे। जब आप हुंकारा हलीम करते हो ना, यू डायरेक्टली विजुअलाइज दैट पर्सन यू आर कनेक्टेड। अब आपकी विजुअलाइजेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप रेकी के सिंबल्स लो, हंसोजेशोनेन जो कनेक्शन सिंबल है, उनको बुलाओ। आई वांट टू कनेक्ट मी विथ सो एंड सो पर्सन। I am now connected with the aura of so and so person. If supposing I am healing Deepaji, so I will say I am now connected with the aura of Deepa Kaur. उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हंसाजेशोनेन को बुलाएंगे। हंसाजेशोनेन, कनेक्ट मी विथ दीपा कौर, कनेक्ट मी विथ दीपा कौर। जो भी जगह पे भी वो है उस जगह का नाम लेके कनेक्शन बिल्ड करना है, ठीक है। तो कनेक्शन बिल्ड हो गया। आपके उसके बाद का स्पेस क्लींजिंग किया, कनेक्शन पहले करना है, सॉरी। फिर आपको स्पेस, उनकी स्पेस की क्लींजिंग करनी है। वो जहां पे भी है उनके घर विजुअलाइज करो, उनके घर के चारों कॉर्नर्स में आपने रामा डाला, लॉन्ग चुकुरे डाला और उसको क्लींस किया। ये बड़ा सा हुंकारा डाला, विजुअलाइज अ बिग हुंकारा, and positive energy is flowing in her house. The space is getting cleared of all unwanted energies. उनको बोलना है दरवाजा खिड़की खोल के रख के जब आप कर रहे हो हीलिंग। सबसे अच्छा तरीका है वीडियो कॉल पे करना, अगर नहीं हो पाता है तो कभी भी करो, लेकिन उनको बोलना कि मैं इस टाइम पे हीलिंग करूंगी। टू बी मोर प्रिसाइज, वैसे तो हम लोग बोलते भी नहीं, बट प्रिसाइसली अगर क्लाइंट को कर रहे हो प्रोफेशनली तो बोलो उनको कि इस टाइम पे मैं हीलिंग करूंगी, आप अपना दरवाजा खिड़की खोल के रखना। और हो सके तो आप एक स्टैटिक पोजीशन में रहना, चाहे आप बैठे रहो, चाहे लेटे रहो, चाहे कुछ भी करो, हो सके तो। अगर नहीं हो सकता उस टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है या खाना बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो देन इट्स ओके, फाइन, नो इश्यूज, ठीक है। स्पेस क्लींजिंग जब हो जाए, देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल कॉल द एनर्जीज। थोड़ा सा आंख बंद करेंगे, प्रे करेंगे माँ काली को, माँ बगलामुखी को, कि आई कॉल अपॉन यू, आई इन्वोक, और यू से आई इन्वोक द एनर्जीज ऑफ हुंकारा हलीम, करके हाथ जोड़ के वो एनर्जीज को फील करना है। पहले अपने ऊपर आ रही है वो एनर्जीज, ठीक है। ये मैंने शायद लिखवा के दिया है या नोट्स में भी होगा हीलिंग के प्रोसेस, ठीक है। हो गया। फिर इसके बाद मैम हमको बोला था कि आई इन्वोक द हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जी 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हियर टू हील। हाँ, वो सारा हाँ डिक्टेशन जो है वो पूरा हाँ बोलना है। तो हाँ ठीक है हाँ, मैम। तो वो पूरा ही बोलना है। वो तो है, स्क्रिप्ट में है, देखो वो स्क्रिप्ट में मैंने जो स्क्रिप्ट दिया है आप लोगों को, उसमें है ना जोनाली जी? जी मैम है हम्म है। हम्म। तो मैं अभी जैसे स्टैंडर्ड में प्रोसेस बता रही हूँ, वो जो स्क्रिप्टेड है वो पूरा आप बोलोगे। इंडिया को I'm connecting to the higher cosmic energies. I'm connecting to the Hunkara Halim energies.
उस बंदे का नाम लेना है जिसको आप हीलिंग सेंड करना चाहते हो, ठीक है। और उनको भी ये बोलना है कि आई एम नाउ रेडी टू रिसीव द हीलिंग एनर्जी सेंड टू मी बाय मस्ट, जो भी है आपका नाम लेके, और वो पूरी तरह से रिसेप्टिव होना चाहिए आपकी हीलिंग से लेने के लिए, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग जिनको लामा फेरा आता है वो लामा फेरा से भी स्पेस क्लींजिंग कर सकते हैं, जिनको रेकी आता है वो रेकी से करेंगे, जिनको कुछ नहीं आता है वो मोर पंख से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आंखें बंद करेंगे, विजुअलाइज करेंगे दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू। यू डोंट नीड टू कीप एनी प्रॉप्स, एनी पिरामिड, एनीथिंग। जैसे नॉर्मली रेकी में हम लोग कॉल करते हैं ना, उनकी ऑरा को कॉल करते हैं, एक डॉल में कॉल करते हैं, या काफी बार मास हीलिंग कर रहे हैं तो हम लोग पिरामिड के अंदर सभी की एनर्जीज को भरते हैं और फिर मास हीलिंग करते हैं, एक साथ बहुत लोगों की हीलिंग अगर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉप की जरूरत नहीं, वो डायरेक्टली यू विजुअलाइज दैट पर्सन in front of you and then start projecting the symbols. First you will put Halim in all the chakras. अभी आपको मंत्र कुछ नहीं करना है, मंत्र लास्ट में करना है जब आप हीलिंग दूसरों के लिए कर रहे हो। ये मैं दूसरों के लिए बता रही हूँ। सारे चक्रास में आपको हलीम 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 डालना है, हर एक चक्र में, सामने पीछे भी। पीछे बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर पास से कुछ कैरी कर रहे हैं ऑफ दिस लाइफ ऑफ एनी ऑफ द पास्ट, वो सारे पीछे होती है ब्लॉकेजेस। तो दोनों तरफ आपको पूरी तरह से क्लींस करना है। क्लींस करने के बाद आप हुंकारा डालोगे, एक बड़ा सा हुंकारा सामने, हुंकारा हुंकारा हुंकारा। एनर्जीज आर फ्लोइंग थ्रू द प्राण एनर्जी, pranic energies are flowing through all the chakras and through the entire body in a balanced form। तो पूरी बैलेंस तरीके से पूरी एनर्जीज फ्लो कर रही है। विजुअलाइज करना है आपको, सारे व्हाइट लाइट पूरी बॉडी में धीरे 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 पूरे अच्छे से फ्लो कर रही है, हर एक नर्व्स में फ्लो कर रही है। हर एक चक्र को विजुअलाइज करो, उसके बॉडी के हर एक चक्र में फ्लो कर रही है। पहले सामने करना है एक बड़ा हुंकारा, पीछे करना है एक बड़ा सा हुंकारा, दोनों हो गया। फिर अभी लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, अब जहां पे उनको इशू है, से सपोजिंग आप कंसंट्रेशन और जैसे अभी बोला सर दर्द के लिए कर रहे हो, या कंसंट्रेशन के लिए कर रहे हो, या किसी को कोई ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है, आईज में प्रॉब्लम है, नोज में प्रॉब्लम है, ये सारे चीजों के लिए आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे बुद्धिकारी 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 डालोगे, 5 circles and then the cloud, and then you will give the healing। बुद्धिकारी बुद्धिकारी करके फिर हीलिंग सेंड करो। आप विजुअलाइज करोगे, उससे पहले जैसे मैंने बोला आप खुद कनेक्ट करोगे अपने आप को कॉस्मिक एनर्जीज के साथ, डिवाइन माँ बगलामुखी, माँ काली के एनर्जीज के साथ, और विजुअलाइज करोगे वो एनर्जीज आप में फ्लो हो रही है और आपके हाथों से वो फ्लो हो रही है। अभी बुद्धिकारी बना दिया। अगर उसको थ्रोट रिलेटेड अभी स्पॉन्डिलाइटिस है, थ्रोट रिलेटेड इश्यूज है, या उनको कम्युनिकेशन के कोई इश्यूज है, फोर साइटेडनेस, योल हम लोग किस लिए डालते हैं, अब मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलोगे। योल का क्या रोल है, जोनाली जी बताओ। मैम योल सिंबल क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है, हमें राइट पाथ चूज करने में हेल्प करता है, राइट डायरेक्शन के लिए हमें ये सिंबल यूज करना चाहिए। हाँ, देख देख के पढ़ो। हाँ, ठीक है। तो मैम नोट्स फिर भी ठीक है, नोट्स तो कम से कम पता है ना कौन से पेज में क्या लिख के रखा है, उसके लिए धन्यवाद। तो योल, अब देखो, अब योल हम कब
डाल सकते हैं, योल कभी डाल सकते हैं कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई थॉट्स के लिए मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही है, मैं क्या, मुझे ये पाथ में जाना है, ये पाथ में जाना है। काफी बार होता है मैं गुरु इसको चुनूं या उसको चुनूं, इसके पास सीखूं या उसके पास सीखूं, ये सारी चीज जैसे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कोई भी डिसीजन लेना चाहते हो आप, इम्पोर्टेंट, आप श्वासों को रोको, फिर आप योल डालो एंड फिर देखो आप थोड़ी देर मेडिटेट करके जो भी आपको पहले इंट्यूशन आएगी कि हाँ ये सही है, मतलब वही सही है। ओके। काफी बार होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो, काफी बार आते हैं ना कि इसके करियर में इश्यूज हो रहे हैं, तो मतलब क्या उनको क्लैरिटी नहीं है कि क्या कौन सी दिशा में जाना है, कैसे उसकी ग्रोथ होगी, उसके रिलेटेड उसको प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, सेटिंग योर गोल, देन नो कोई नहीं। गुड, ठीक है। तो योल पुट करेंगे, जोनाली जी थोड़ा वो कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे ही साध्या डालेंगे हर चक्र में। आप सौम्य आपके पास नोट्स है, बताओ। साध्या हर चक्र, विश हाँ फुलफिलमेंट के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए, फोकस ज्ञान के लिए, बैलेंसिंग के लिए साध्या सिंबल यूज करते हैं। वो सब लिख के रखो, कुछ आजमाओ नहीं जिंदगी। नहीं, लेकिन मैम ये इस बार मैं करके दिखाऊंगी और ये मेरा वादा है, डेफिनेटली जिस दिन होगा उस दिन मैं वीडियो बना के डालने अभी वाली है, हूँ। वीडियो में भी है अभी, हाँ नहीं मैम, पक्का मैं करूंगी। ऑब्स्टेकल्स आए मैं बहुत सारा, मैं मानती हूँ, लेकिन करके ऑब्स्टेकल्स दिखाऊंगी। आएगी, जब आप सही मार्ग चुनते हो तो ही ऑब्स्टेकल्स आते हैं। सही मार्ग, जब आप गलत दिशा में जाओगे ना तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं आएगी, और बढ़ावा आएगी, आपको बहुत मदद भी मिलेगी। जहाँ पे कठिनाई नहीं है मतलब आप गलत जा रहे हो, कठिनाई है तो आप सही जा रहे हो। अब ये हंसने की बात नहीं है, यहाँ पे देखो वो काजल जी हाँ है, हाँ, वो वो तो सच है मैम। हम एक ही गुरु से, हम लोग मतलब गुरु भाई बहन हैं, हम लोग बोल सकते हैं। डिफिकल्टीज होगी तो आप सही जा रहे हो, मतलब सही मार्ग पे ही डिफिकल्टीज मिलती है, आप उसी को तो आपको लांघना है, तभी तो आप अपनी स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, और यही करने आए हो आप। मैम ये डेली सिंबल्स डाल सकते हैं ना हम अपने ऊपर? हाँ स्पेशली अभी तो जैसे हमें बुद्धिकारी बहुत डालना चाहिए, बुद्धिकारी, योल, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी काम करती है ना बुद्धिकारी। ठीक है, तो फिर हम अभी लास्ट जो सिंबल है, जो स्टैंडर्ड हीलिंग है उसका मैंने बता दिया, ठीक है, वहां तक स्टैंडर्ड हीलिंग है, जहां तक आपने हुंकारा डाला सामने पीछे, दैट इज योर स्टैंडर्ड हीलिंग। अब आपको अपने इंटेंशन के हिसाब से आपको सिंबल बुलाना है, सिंबल तो वही है, लेकिन अभी आपको योल चाहिए, साध्या चाहिए, या आपको अग्निवेश चाहिए। मैक्सिमम टाइम पे अग्निवेश मैं सबको डालती हूँ ऑन द लोअर 3 चक्रास। क्यों? क्योंकि सारे जो प्रॉब्लम्स होती है स्पेशली इट इज रिलेटेड टू द लोअर 3 चक्रास मैक्सिमम टाइम पे। इफ यू आस्क मी 60 to 70% टाइम में, 70 क्या 80 भी ले सकते हो, इट्स ऑलवेज द लोअर 3 चक्रास विच इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो लोअर चक्रास अगर बैलेंस्ड हो जाए, अगर हील हो जाए, तो फिर हम ऊपर तो इजीली मैनेज कर पाते हैं। इसलिए मैं इसको भी स्टैंडर्ड में डाल देती हूँ, अग्निवेश सबको डालती हूँ। जबकि हमारे जो हम जब सीखते हैं हीलिंग मोडालिटी में कहीं पे भी नहीं लिखा है ये, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में, मैंने बोला मैं एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत कुछ सीखी हूँ। तो अग्निवेश अगर आप हर एक पर्सन को डालते हो तो फायदा करता है, नुकसान तो नहीं है कोई भी। तो ऑल द 3 चक्रास, इन द लोअर 3 चक्रास यू विल पुट अग्निवेश। मैम एफर्मेशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए इसमें? क्लियरिंग एंड बैलेंसिंग ऑल द लोअर 3 चक्रास।
अगर आपके पास कुछ इंटेंशन नहीं है, जैसे मणिपुर चक्र में हम लोग जनरली कैरियर रिलेटेड इश्यूज या उनका फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों में हम लोग फिर अग्निवेश मणिपुर में डालते हैं। फिर रूट में वही है जो फियरनेस, फिर आपको हड्डी के रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आंखों के रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, हड्डियों के रिलेटेड जो डिजेनरेशन ऑफ बोन्स हो रही है, नी में दर्द हो रहा है या एंकल में पेन हो रहा है या पैरों में पेन हो रही है, तो हम लोग रूट चक्र में हीलिंग करेंगे, अग्निवेश डालेंगे। फिर अगर आपको अपनी विजन नहीं मिलता है, आपको ड्रीम मतलब यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी क्रिएटिव थिंग्स, देन आपको सेक्रल में भी डालना चाहिए। तो लोअर 3 चक्रस कॉमन है, आप डाल दो सबको, अच्छा ही होगा, मैम खराबी नहीं होगा। मैम एक ही साथ में तीनों में दे सकते हैं एक ही साथ में? एक ही साथ में मतलब एक बार कॉल करके तीनों में? नहीं नहीं हाँ नहीं, पहले आप मणिपुर में ओके दोगे, फिर आप सेक्रल में दोगे, फिर आप रूट में दो। हाँ हाँ नहीं तीनों में ये एक ही देना है इसलिए पूछ रही हूँ। एक ही देना है ना अग्निवेश। हाँ अग्निवेश इज फॉर द लोअर 3 चक्रास। कोई भी इशू है हाँ जो रिलेटेड टू लोअर 3 चक्रास है तो डालना ही डालना है। अगर नहीं भी है तो भी मैं डालती हूँ। मैम नी पे पेन है या घुटनों पे पेन है, सभी में ये एक ही रूट चक्र में देने से भी हो जाएगा? रूट चक्र में भी दो और हार्ट में भी दो, क्योंकि हार्ट में आपको हीलिंग की जरूरत है। नी पेन जनरली हमारी एंगर इश्यू से भी होती है, और अगर हम लोगों को कुछ ग्रज है किसी के अगेंस्ट, हम लोग वो फॉरगिव नहीं कर पाते, तो भी काफी बार मैंने देखा नी में प्रॉब्लम होती है। ओके तो इसीलिए हार्ट को जब आप ओपन करोगे, हार्ट ओपन करते हैं तो फॉरगिवनेस भी आती है। हाँ मैम, वो सीढ़ियाँ देने से भी वो हार्ट ओपन होता है ना? हाँ जी मैम। আস্থা সেহেকি ম্যাম হিলিং দিতে গেলেও কি স্নান করার পরে তারপরে দিতে হবে নাকি এনি টাইম দেওয়া नहीं যেতে नहीं, পারে? एनी टाइम यू कैन सेंड हीलिंग। एंड अभी खत्म नहीं हुआ है, ये सारा हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, आप ब्लेसिंग दोगे इस बंदे को। देन वी डू द चैंटिंग, वी प्लेस आवर पाम्स 21 टाइम्स, 21 टाइम्स हुम, 21 टाइम्स हुम, 21 टाइम्स हलीम, दोनों बीज मंत्र को 21 टाइम्स हम लोग ब्लेसिंग देते हैं। जो भी क्लाइंट है उनको ब्लेसिंग करते हैं। ब्लेस कर लिया, देन यू विल लॉक हिज ऑरा, ठीक है, ताकि ये जो आपने हीलिंग किया है, अब अगर वो एक एनवायरमेंट में है जहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिविटी है, तो तुरंत वो चीजें कंटामिनेटेड हो जाए, तो यू नीड टू लॉक द ऑरा। आइदर यू यूज रेकी, जैसे रेकी में मैं सिखाती हूँ लॉक एंड सील योर ऑरा, लॉक एंड सील माय ऑरा, या उसके ऑरा उसके नाम लेना है, और फिर मास्टर सिंबल से लॉक कर दो या 1 to 1 से लॉक कर दो। और हलीम, हुंकारा हलीम में हम लोग क्या करते हैं, हलीम हलीम हलीम, यहाँ पे हलीम, दोनों शोल्डर्स पे हलीम और फुट सोल्स पे हलीम, एंड देन वी लॉक द ऑरा, सो दैट नेक्स्ट डे तक, मतलब नेक्स्ट 24 आवर्स पे आप फिर से हीलिंग दोगे। अगर आप 2 बार हीलिंग दे रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर चार्जिंग, चार्ज उसी अकॉर्डिंग करना कि मैं 2 बार हीलिंग दे रही हूँ दिन में, तो आपको ट्वाइस लेना है। और अगर आप एक बार दे रहे हो सारा दिन में, फिर अगेन फॉर 24 आवर्स तक आप उसको लॉक कर दिया, फिर 24 आवर्स के बाद फिर से आप उसी टाइम पे आप उसको हीलिंग सेट कर दो। मैम मैम एक क्वेश्चन, होमकरा में ये रिलेशनशिप का हीलिंग होता है? हाँ होता क्यों नहीं है, साथिया डालो, छातिया का हार्ट या और बुद्धिकारी में। मैम फैमिली मेंबर्स को होमकारा देने के लिए लाइक बच्चे को या फिर अंकल को डू हैव हार्ट टू पे टेक ऑप्शन और यू कैन टेक देम, क्या क्या बोल रहे? परमिशन लेनी पड़ती है या फिर कर सकते हैं, खुद से दे सकते नहीं हैं? नहीं, देखो परमिशन का भी मैं क्लियर कर दी, इन एनी हीलिंग, इन एनी मोडालिटी,
परमिशन तभी आपको लेना होता है जब वो आपकी किनको नहीं लेना होता है वो मैं बता देती हूँ, वो इजी रहेगा। जैसे आप वाइफ हो, आपके हस्बैंड के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को हील करने के लिए आपको परमिशन की जरूरत नहीं है, अपने माता पिता को हीलिंग सेंड करने के लिए आपको जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हो कि कोई बंदा आतुर है, आतुर मतलब वो इज इन नीड, यू कैन हील देम। इसके अलावा कोई भी, चाहे आपके सिस्टर हो, आपके ब्रदर हो, चाहे आपकी मामा मासी ताऊ चाची कोई भी हो, आपको नहीं देना है जब तक उनका परमिशन नहीं होता, और एनर्जी एक्सचेंज लेना है, ठीक है। और अगर सोचो आप देख रहे हो स्ट्रे डॉग, स्ट्रे एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स है, उनको आप कभी भी दे सकते हो। मदर अर्थ को आप दे सकते हो हर वक्त, एंड एवरी डे इट शुड बी अ रूटीन टू हील मदर अर्थ। मैम डॉग को कौन कौन से सिंबल देने चाहिए? सारे सिंबल्स दे सकते हो। डॉग की जैसे रेकी में चक्रास अलग अलग होते हैं, उनकी चक्रास की सिस्टम अलग है। मैं देखूंगी, मेरे पास पिक्चर्स थे, मैंने डाउनलोड किया था काफी पहले, मैं करती थी एनिमल हीलिंग। अभी तो हीलिंग बहुत कम हो गई है, हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। मैम वन क्वेश्चन मैम अगर सपोज किसी को रिलेशनशिप के लिए देना है तो मैम आपने जैसे बताया बुद्धिकारी एंड मैम ये साध्य हम इकट्ठे कर सकते हैं, बिकॉज आप एक बार कह रहे हैं कि नहीं, एक ही बार हम बुला सकते हैं। आप बुला सकते हो, आप सारे सिंबल्स को बुला सकते हो। ऐसा नहीं कि ओके आप जब खुद की हीलिंग करोगे आप सारे सिंबल्स डालोगे, ऐसा वो तो नहीं है। ओके मैं तो बोल रही मैम हूँ आपकी इंटेंशन के हिसाब से आप यूज करो। नहीं मैम हम दो को जैसे इकट्ठे रिलेशनशिप को ही ले लो मैम, तो इकट्ठे बुला सकते हैं बुद्धिकारी एंड साध्या को इकट्ठे। यू कैन कॉल ओके ऑल ऑफ देम टुगेदर। ओके मैम, तो मैम हम सिंबल सबके मतलब वैसे ही बनाएंगे हम। अपने इंटेंशन के हिसाब से डालो। और रिलेशनशिप के लिए तो सबसे अच्छा हमने सती सिंबल सिखाया है, उससे करो, सती सिंबल बना लो, फिर उसमें आप हुंकारा डालो, हलीम डालो, सारी चीजें डालो, जो भी इनमें जो रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस क्रिएट करें, अनवांटेड जो एनर्जीज हैं जो इनके रिलेशनशिप को नेगेटिव बना रही है, वो सारे हटाओ, हलीम सिंबल डालो। मैम सती सिंबल आई हैवंट डन विद यू मैम। मैम मैंने सिर्फ ये इससे यूट्यूब से सीखा हुआ है अच्छा, मैम मैम, वो सती मुझे आपने प्रोसीजर नहीं आता मैम। मेरे साथ नहीं किया है रेकी का? मैम मैंने ये नहीं किया, मैं आपसे मैम हुंकारा हलीम किया हुआ मैम, और मैंने चक्रास किया हुआ मैम आपसे। तो रेकी में मैं सिखाती हूँ। मैम जो सती सिंबल है ना वो ये स्थापन करके उसके ऊपर देना है ना? हाँ, उसके ऊपर। ओके ओके मैम। मैम एक क्वेश्चन है। ये अच्छा कॉर्ड्स कनेक्ट हो रहे हैं, उनके जितने भी नेगेटिव कॉर्ड्स हैं इन दोनों के बीच में वो सारे हलीम से हट रहे हैं, अच्छे कॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ऐसे सारे सब एफर्मेशंस दो, ये सब अपने से आना चाहिए ना। मैम कितनी कॉम्बिनेशन ऑफ सती सिंबल्स एक साथ बना सकते हैं, मतलब दो तीन लोग? एक ही पेपर में नहीं बना सकते, मतलब एक ही ग्रिड में आप सिर्फ दो लोगों को ही हील कर सकते हैं। हाँ, मैंने सिखा था आप लोगों को शायद फैमिली हीलिंग कैसे करें। नो मैम नहीं मैम, नहीं मैम कि एक तरफ अपने इन लोगों को नहीं बताया। मैम सिखाया है मैम। मैम मुझे एक चीज भी शेयर करनी है मैम। मैम यू रिमेम्बर आपने हमें ना साध्या दिखाया था कि आपने एक विश मांगी थी, तो मैंने भी वो एक विश मैम मैंने लिखा था कि आई एम अर्निंग सर्टेन अमाउंट पर मंथ एंड टचवुड मैम विद इन अ ईयर, सो मैम हो गया वो चीज। अब मैंने उसको और इंक्रीज कर दिया मैम। अच्छी बात है। तो मुझे भी पता नहीं था एक्चुअली वो ऐसे काम करता है। मैं तो यूं लिख के और रख के अंदर भूल भी गई थी कौन नोटबुक के अंदर रखा हुआ। मैम मैंने भी सेम प्रोसीजर किया आपके जैसे, मैं भी भूल गई। मैं इंटेंशन था कि मैं भूल गई हूँ, मुझे पता भी नहीं है, और वो साइलेंटली हो गया मैम। यस
वो ये मुझे मैम आपसे भी शेयर अंदर करना आती था। है, वो अभी मैं सिखाऊंगी, उसके साथ और भी क्रियाएं हैं जो हम लोग कर सकते हैं, तो वो मैं ओके। लाऊंगी। अभी कोर्स इनका और हो गया है मैम जो ओमकारा का। आपने मैम जो मनी रेकी में भी जो करवाया था ना, दैट विश वाली जो लेटर लिखाई थी, वो भी मैं मैम बहुत यूज करती हूँ। वो भी यूज करती हूँ, वो भी बहुत। और उसमें मैम मैंने ये बुद्धिकारी भी डाल दी, ये साध्या डाला हुआ है मैंने, विश फिल्मेंट का ये मैंने जरूर डाला है। और रेखी के सिंबल्स भी डाले हुए हैं उसमें मैंने, वो मैंने बनाया हुआ मैम। इंटेंशन स्ट्रांग होता है ना, सब कुछ प्राप्त हो जाती है। और सरेंडर, एक्सेप्टेंस, ये सारे बट मैम मैं हुमकारा हलीम नहीं इतना कर रही हूँ, मैं दूसरी चीजें करती हूँ। बट मैंने वो विश में मैंने वो डाला हुआ है, साध्या साध्या। ओमकारा करिए। मैम ओमकारा विल एक्ट फॉर योर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है, आपकी क्लैरिटी लाती है, आपकी आपके जो सुषुम्ना नाड़ी है, मैंने एक्सप्लेन तो किया था क्लास में कि आपकी यस मैम। हाँ मैम, भ्रूकुटी बहुत और अच्छी तरह से भ्रूकुटी किया हुआ है नाड़ी को आपने। बहुत एक्टिव कर देता है, तो आपकी जो गुरु चक्र है वो एक्टिव होता है, और जब आपकी गुरु चक्र एक्टिवेट होती है तो आपकी थर्ड आई भी एनर्जाइज होती मैम ये फैमिली कैसे करते हैं? है। फैमिली सर्दी हीलिंग कैसे करते हैं? अपने आप को एक साइड में रखते हैं और फिर सर्कल्स में सारे फैमिली को रखते हैं, फैमिली के सारे पर्सन्स को आप रख सकते हैं। इसको ग्रिड बनाना पड़ेगा। जैसे आप अपने आप को एक सर्कल बनाया, अपने आप को रखा, फिर सारे फैमिली मेंबर्स को एक साइड में रखा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, मैम क्लॉक एंटी क्लॉक की बात नहीं, ऐसे रखा है सारे सर्कल। सेमी सर्कल में रखा मैम है सारे जो भी प्लीज प्लीज ये आप कैसे बनाते हैं वो एक बार पिक बना के दे सकते हैं ठीक है, मैं फैमिली डाल, हीलिंग का? ठीक है, हाँ, डाल देने से हो जाएगा मैम। मैम और एक बात है कि कोशिश कर रही हूँ। आपने मनी रेकी में हालू का सिंबल के बारे में बताया था, वो कैसे डालते हैं वो? मनी रेकी मैंने हालू कभी नहीं बताया। हालू इज नॉट इन नहीं, मनी हालू नहीं बताया था। हालू सिंबल आपको मास्टर्स में मिला होगा। हाँ, मास्टर्स हाँ में मिला है, मिला है। हाँ, मिला मनी है रेखी वो। में नहीं है, मनी रेखी में नहीं है मैम। ये जो हमें हालू इज सोर्स ऑफ रिमूव योर कार्मिक बैगेज। यस मैम, हम यस लोग मैम। जोनार जब डालते हैं, जोनार एंड हालू कम्स टुगेदर, जोनार के साथ हालू को डालते हैं, हम लोग दोनों को साथ साथ डालते हैं रूट चक्र में। वो कर रही हूँ मैं। हाँ, मनी रेकी में हालू जाता है कभी भी। हमें जब प्लेटफॉर्म में सीखा था तब से मैं हालू के पीछे लग गया था। आपने वो तो कब कहीं बोला पर था? आपने सीखा होगा। मैंने अभी तक, मुझे नहीं आदत है कभी भी मनी रेकी में मैंने हालू दिया है। नहीं मैंने नहीं हालू नहीं मैम, दिया है ही नहीं। नहीं मैम, तब आपने हालू के बारे में बताया अच्छा, था। बताया था शायद, हाँ हाँ कुछ हाँ, क्वेश्चंस आए इसलिए। होंगे इसलिए बताया। हाँ लेकिन हालू हाँ सिंबल तो हमें मिला नहीं है, वो आपने सिर्फ नहीं, मास्टर्स में दिया था। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो ये तब में। करुणा रेकी के सिंबल है, तो ये करुणा रेकी हाँ के थर्ड लेवल की सिंबल है। करुणा रेकी की हाँ, भी सिंबल होती है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 मास्टर्स तक। तो ओके। हाँ, मैंने आप लोगों को सारा यूं ही सिखाया है कि थर्ड लेवल में मैं कुछ देती हूँ और कुछ सिंबल्स मास्टर्स में देती हूँ, ग्रैंड मास्टर। हाँ हाँ तो उस हाँ तरीके से आपका, और मैं अट्यून भी करती हूँ मास्टर्स में। जब मैं आप लोगों को मास्टरशिप का अट्यूनमेंट दे रही हूँ, उसके साथ आपको करुणा रेकी का अट्यूनमेंट भी मिलता है। हाँ मैम, मिला है मैम। ना इसलिए पूछ रहे हैं कि तब आपने हालू का जिक्र किया था ना, वो और कोई कुछ है क्या है उसके बारे में, इसलिए पूछ रही हूँ। हालू इज टू रिमूव एनी काइंड ऑफ कार्मिक डेथ। जैसे आप घर में जब डाल रहे हो, घर में आप, आपके घर में वास्तु दोष है, पितृ दोष है, इस टाइप की कुछ है, तो आप सेंटर ऑफ द हाउस, ब्रह्म स्थान जहाँ पे है, वहां पे आप जोनार डालो, उसके साथ हालू डालो। हमेशा जोनार एंड हालू कम्स टुगेदर, यस मैम। पेयर में आते हैं। जी मैम, मेरे पोती का वो पितृदोष है, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। हाँ, तो अपने रूट चक्र में डालो ओके जोनार हालू। ओके मैम, ओके मैम मैम, कैसे थैंक करते यू हैं? मैम। कंप्यूटर में अपनी फोटो लेकर, बाकी फैमिली मेंबर्स की सर्कल में फोटो लेकर, देन यू स्टार्ट। मैम हाँ, देन आप क्या करोगे, आपके पास अगर क्रिस्टल है, रोज क्वार्ट्ज डाल सकते हो, क्लियर क्वार्ट्ज डाल सकते हो,
आप टम्बल्स डालो, पेंसिल्स डालो और पिरामिड्स भी डाल सकते हो। जैसे सबकी पिक्चर आप ले सकते हो, सर्कल्स में नाम लिखा, डेट ऑफ बर्थ लिखा, उसके ऊपर ऊपर आप छोटे छोटे रोज क्वार्ट्स के पिरामिड्स रख दो और अपनी तरफ एक बड़ा पिरामिड रखो और फिर आप हीलिंग शुरू करो, स्टैंडर्ड हीलिंग। all these symbols ओमकारा के ओमकारा के डाल सकते हो, रेकी के डाल सकते हो कि all the negative chords are getting removed and all the positivity are coming in. We are getting connected from heart to heart. Our chords are now connected from heart to heart. All the negative unwanted chords are getting cleared off. ये सारे affirmation किस टाइम पे हो? ना वो कंटिन्यूअसली कितने दिन तक कर सकते हैं मिनिमम 20 30 डेज तो करनी होगी। फैमिली के जो भी इश्यूज होते हैं ना, वो सारे हमारी कार्मिक से आती है, तो इसलिए ये सब सिचुएशन में आपको 20-25 डेज क्या 30 डेज हर महीनों तक देना पड़ता है। सुषमा जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। ম্যাম এই ক্লাসের রেকর্ডিংটা পাবো তো? মানে আমার একটু দরকার পড়েছে তাই আউট হচ্ছে। ठीक है ঠিক আছে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। मैम मैंने एक्सपीरियंस किया, जैसे आप बोलते हैं ना कि कार्मिक का रहता है बहुत ज़्यादा, तो जैसे ओमकारा को मैं कर रही थी तो मुझे बहुत एनर्जी डालनी पड़ती थी वो 15 मिनट्स बैठने के लिए। लगता था उठ जाऊँ, क्यों कर रही हूँ हाँ, तो ऐसे। वो होगा, लेकिन फिर आपको डिसिप्लिन रखनी होगी। आपको काफी लोगों को गुस्सा आता है, काफी लोगों को वो आता है, रोना आता है, काफी चीजें होती हैं, लेकिन हम आपको इसको प्रैक्टिस ओवरकम नहीं कैसे छोड़नी कर है। सकते हैं? हाँ, और धीरे धीरे आपकी क्लींजिंग होगी, खुद ब खुद ओवरकम। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, यू आर आप क्लींस कर रहे हो ना अपने आप को। जैसे जैसे चीजें उभर के आ रही है, हम लोग जब अंदर से चीजें निकाल रहे हैं, सोचो गंदा निकाल रहे हैं, आप इमोशनल हो रहे हो, मतलब क्या वो चीजें आपके अंदर है जो निकल रही है। इट्स गुड दैट इट इज गेटिंग क्लियर्ड आउट। ना फिर किसी भी तरीके से 50 मिनट्स और 5 मिनट्स को कंटिन्यू करना चाहिए, राइट? ताकि स्पीड बढ़ जाए। हाँ, तो ऐसा है कि जैसे आप अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है ना, तो गुस्सा भी आपने कहीं पे दबा के रखा है, वो ट्रिगर हो रही है, इसलिए वो निकल रहा है। तो जो भी चीजें अनवांटेड होगी वो सारी चीजें निकलेंगी ओमकारा से। बट आपको मतलब प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए। मैम कितने दिन का प्रोसेस रहता है ये, लाइक मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ? See, that depends on your energies, आपकी एनर्जीज कैसी है, आपकी कार्मिक क्लियरेंस कैसी है, तो मैं नहीं बता सकती। मैम मेरा तो काफी कम हुआ, लाइक आई एम रिटली कनेक्टेड, बट मेरी सिस्टर का अभी हो रहा है बहुत ज्यादा, तो शी इज गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस हाँ, राइट। तो हो रहा है, बट शी विल हैव टू ओवरकम। छोड़ना नहीं है उसको, बोलो क्लास में नहीं हम आई। कुछ नहीं बोल सकती मैं इस टाइम पे, मैं तो बात ही नहीं कर सकती, लाइक इट्स हर प्रोसेस, वो तो कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी उसको कुछ बोल नहीं सकते। तो ये बहुत लेंथी भी होती है। काफी लोगों को जिनका ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो चुकी है, क्लींजिंग कर रहे हैं, श्वासों की करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो मेडिटेशन से भी तो आप अपना क्लींजिंग ही कर रहे हो ना। मैं क्या बताती हूँ क्लास में, why it is so important to meditate, why मैं क्यों लाई एक क्लास, आप लोगों के लिए लाई हूँ, जिनको मुझे लगता है कि इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, बहुत जर्नी है आगे। अब मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, लाइक मुझे बहुत चाहिए था। Meditation is the only and only way to cleanse yourself. आपके मूल स्वरूप में जाने का एक ही माध्यम है, श्वासों की प्रक्रिया, योग साधना, मेडिटेशन। फिर आती है आपकी हीलिंग मोडालिटीज। हम हीलिंग मोडालिटीज पे जोर दे रहे हैं क्योंकि सब लोग मेडिटेशन करते नहीं है, करते भी हैं तो म्यूजिक लगा के बैठ जाते हैं, ये हो गया मेडिटेशन, जबकि मेडिटेशन वो है नहीं। मेडिटेशन इज कनेक्टिंग विद योर ओन सेल्फ। बार बार मैं
ये चीज दोहराती हूँ, क्लास में भी दोहरा रही हूँ, है ना। Yes, जो ये श्वासों की प्रक्रिया, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोगों के लिए। अभी त्राटक भी ला रही हूँ आप लोगों का, जो जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना। एक दिन मैं सुरभि जी को मैं बताया था, फिर मैं भूल गई, फिर उन्होंने एक दिन याद भी दिलाया। मैम आपने त्राटक बोला था, मैंने बोला रुको मुझे थोड़ा सेटल होने दो, इधर उधर आती जाती रहती हूँ। तो अभी मैं इस हफ्ते में लूंगी, दिसंबर में बहुत सारे मैंने लिख के रखा है, ये सारी चीजें करेंगे। तो त्राटक में लूंगी एक क्लास आप लोगों के लिए, ठीक है, मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन के साथ साथ घर में भी तो आपको प्रैक्टिस करना है ना। मेडिटेशन 1 घंटे में मैं आपका सारा चीजें उठा नहीं सकती। आपकी पूरी क्लिनजिंग मुझसे जितना हो पाता है एनर्जीज को बैलेंस करना मैं करती हूँ उतने टाइम पे। yes, ma'am. लेकिन क्या होता है, देखो हीलिंग कैसी प्रोसेस है। हीलिंग, व्हेन आई एम हीलिंग यू आई एम वर्किंग ऑन द आउटर ऑरा, लेकिन आपकी जो इनर ऑरा है वो आपको खुद ही वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। इनर ऑरा को कोई नहीं टैप कर सकते। एक आपकी जो आप बोल सकते हो आध्यात्म के गुरु होते हैं जो, वो कर सकते हैं टैप। आपके इष्ट देव देवी अगर हैं वो कर सकते हैं टैप। साधारण मनुष्य हम लोग नहीं टैप कर सकते आपकी इनर ऑरा। जो भी जितना भी बड़ा हीलर हो, वो बोलते बहुत कुछ है लोग। When we are healing somebody, we are healing their outer aura. इनर ऑरा पे आपको खुद काम करना पड़ा। हाँ, आपकी मेंटर आपको हेल्प कर सकती है, आपको दिशा दिखा सकती है। हम भी हमारे लिए खुद ही काम करते हैं, 4-4 घंटा साधना करते हैं हम लोग। साधना मतलब श्वासों का, सिर्फ श्वास, क्लोजिंग योर आईज, सिटिंग एंड डूइंग ओनली ध्यान ऑफ योर सांस। तो वही चीज मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, वही चीज। आप सोचो हम लोग कितना कुछ मॉनिटरी, तो मैं बात ही नहीं बोलूंगी, वो लाखों में है जो मॉनिटरी जो हम लोग देते हैं, लेकिन उसका तो बात छोड़ो। लेकिन सही दिशा मिलना भी प्राप्त नहीं होता है। मैं कितना भटक भटक के इतने बाल सफेद हो गए तब जाके सही दिशा मिला। आप लोगों को बहुत कम उम्र में ये दिशा मिल रही है, ये मौका मिल रहा है, ये तो आपका कर्म है जो आपको मिल रहा है। आई एम ऑलरेडी 50+। हमें तो गुरु बोलते हैं कि और तो टाइम भी बचा नहीं है। 4 हम घंटा भी साधना कुछ भी नहीं है आपके लिए। 4 घंटा साधना क्या है, आपको 16 घंटा साधना करना चाहिए। अब बताओ, अब गृहस्थ जीवन में रह के तो 16 घंटा पॉसिबल नहीं है। If you are looking for spiritual growth, if you are looking for samadhi, if you are looking for moksha, have to work. मेरा मकसद यही है आप लोगों के। आप पता नहीं आप लोग किस मकसद से मेडिटेशन ज्वाइन किया है, बट मेरा जो उत्तरदायित्व तो मैं सोचती हूँ कि मैंने ट्यून किया है कि जिन जिन को एनर्जी वही लोग कनेक्ट करेंगे, ये भी मुझे पता है। तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं जिस पथ में हूँ उनको भी वो इसी में लेके जाऊं। अब आप कितना अपने ऊपर काम करते हो उस हिसाब से आप जाओगे ना। दैट आई कैन नॉट डू फॉर यू, वो कोई भी नहीं कर सकता। आपका काम आपको ही करना पड़ेगा। मैं दिशा दिखा सकती हूँ, इसलिए मैं त्राटक भी लूंगी। क्योंकि घर में जैसे मैंने एक्सरसाइज दिया है आप लोगों को, 3-4 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी दे चुकी हूँ श्वासों का, उसको प्रैक्टिस करना है, साथ में त्राटक भी करना है। टाइम मैंने कुछ भी नहीं लिमिट किया आप लोगों को कि टाइम कभी भी करो। दिन में, सारा दिन में बहुत बार बैठे रहते हो, यूं ही टीवी देख रहे हो, कभी भी कर सकते हो। बातें कर रहे हो तभी भी कर सकते हो। श्वासों के ध्यान तो हम लोग हर वक्त कर सकते हैं, जितना करोगे उतना अच्छा है। तो त्राटक का क्लास आप लोग का बाकी है, वो मैं ले लूंगी। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू हुमकारा। अभी मैं इनिशिएशन, हीलिंग प्रोसेस समझ में आ गया। नाउ आई एम कमिंग टू इनिशिएशन। ये किसी किसी का क्वेश्चन था कि कैसे इनिशिएट करें, लोगों को कैसे अट्यूनमेंट दें। ये लिखो, ये प्रोसेस लिखो, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रही हूँ। सेम प्रोसेस है, पता है। हीलिंग
शुद्धिकरण और अट्यूनिंग ऑलमोस्ट सेम, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं रेकी के जैसा। रेकी में एक तो मास्टर्स में जब हम लोग सिखाते हैं तो थोड़ा है उसमें चीजें, श्वासों को रोकना पड़ता है, ये करो, ये सिंबल डालो, वो सिंबल डालो, क्राउन चक्र को खोलो। बट इट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, whenever you are doing attunement we go through that process only रेकी के। इसमें भी जब हुंकारा में करती हूँ, यहाँ पे तो मैंने स्टैंडर्ड लिखा क्योंकि एवरीबडी के लिए तो क्राउन को ओपन करो, फिर सिंबल्स डालो अट्यूनमेंट के, वो तो नहीं कर पाओगे क्योंकि यू ऑल आर नॉट अट्यून्ड। बट थ्रू हुंकारा कैसे कर सकते हो वो मैंने लोगों को दिया है। बट अदरवाइज जब आप रेकी के मास्टर या ग्रैंड मास्टर बनते हो तो आप स्टैंडर्ड रेकी के पहले अट्यूनमेंट सिंबल्स डालते हो एंड देन यू डू एनी काइंड ऑफ अट्यूनमेंट, एनी अट्यूनमेंट यू कैन डू। ठीक है, तो स्पेस क्लियरेंस करेंगे फर्स्ट, इनिशिएशन फॉर अदर्स, इनिशिएशन और अट्यूनमेंट व्हाटएवर यू वांट राइट। पहले अपने आप को रिलैक्स करना है, काम करना है अपने आप को, और ट्यूनमेंट कभी भी ऐसे डेट पे नहीं लेना है जब आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड नहीं है। अट्यूनमेंट डेट जब भी आप फिक्स करें उसके एक हफ्ता पहले से अपनी दिनचर्या को मेंटेन करें। मेंटेन अ प्रॉपर डिसिप्लिन, जैसे सुबह उठना, सुबह अपनी क्लिंजिंग और हीलिंग करना विद हुंकारा, अगेन शाम को हीलिंग एंड मेडिटेशन विद हुंकारा। एक हफ्ता करने के बाद आपकी एनर्जी स्टेबल होंगी, देन यू डू कीप द अट्यूनमेंट डेट। ठीक है, और जिस दिन आप अट्यून करोगे उस दिन अगर आप फास्ट कर सको सबसे अच्छा है। ये कोई भी अट्यूनमेंट में मैं बोलती हूँ, इवन इन रेकी, क्योंकि जब आप फास्टिंग करते हो तो आप एनर्जीज बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करते हो। पानी ले लो, फ्रूट्स ले लो, ऐसे हल्के फुल्के खाना खा सकते। फिर आपने स्पेस क्लींस कर लिया, बी रिलैक्स्ड एंड काम, इन काम स्टेट ऑफ माइंड। अपने आप को काम स्टेट ऑफ माइंड में लाएंगे, थोड़ा सा आपको चैंटिंग करना है चैंटिंग करो, मेडिटेशन करना है मेडिटेशन करो, अपने आप को पूरी अपने सारे एनर्जीज को एकत्रित करेंगे, सेंट्रलाइज योर एनर्जीज, अपनी पूरी थॉट प्रोसेस को क्लियर करेंगे। ठीक है, अब अगर आप आमने सामने दे रहे हो, रिसीवर को एक जगह पे बिठाओ, उनको आसन दे दो, अगर नहीं आसन में बैठ सकते चेयर पे बिठाओ। कोई भी लेदर की आइटम नहीं होनी चाहिए बॉडी में, लेदर की सीट नहीं होनी चाहिए। एंड टेल दैट पर्सन आल्सो टू कीप हरसेल्फ और हिमसेल्फ लाइट। उनको बोलो सिर्फ पानी पियो और फ्रूट्स खा सकते हो, हल्का फुल्का रहो अट्यूनमेंट से पहले। और उस दिन वेज खाना, नॉन वेज नहीं खाना है जिस दिन अट्यूनमेंट होगी। और उनको बिठाओ विद ओपन पाम्स, पाम्स को ओपन करके बिठाना है इन रिसीविंग मोड, फेसिंग अपवर्ड। आंखों को बंद रखना है। Now we will pray to the universal energies to guide and protect me. मतलब मैं जब अट्यून कर रही हूँ, I will pray to the divine cosmic energies, universal prana energies to guide me and to protect me from any unwanted energies. ठीक है, अब क्या बोलना है वो भी लिख लो। क्या बोलना है? I call upon सुप्रीम कॉन्शियसनेस। ये शायद दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है तो लिखो, मुझे याद नहीं है नोट्स का, मेरे पास कॉपी भी नहीं है नोट्स। I call upon supreme consciousness and universal prana energies and the power of 5 elements
to be present here now. एक बारी चेक करो, नोट्स में है. And help me to initiate. ठीक है, help me to initiate and then you take the attunee's number. जिनको भी आप attune कर रहे हो उनका नाम लेना है. For their highest and bestest good, making me a medium. मेरे थ्रू ये चैनलाइज हो रही है इस एनर्जी फॉर सो एंड सो पर्सन्स हाईएस्ट एंड बेस्टेस्ट गुड. ये बोल दिया, लिखा हुआ है. देखो आप यस मैम, हीलिंग पॉइंट्स में लिखा हुआ है. लिखा हुआ है मैम. ठीक है, ये इनिशिएशन है. दूसरों को इनिशिएट कैसे करोगे वो मैं बता रही हूँ. नाउ क्लियर द ऑरा. अब क्लियर ऑरा कैसे करेंगे? आपके सामने जो है उसको मोर पंख से पूरा अच्छे से करेंगे, या आप कोई फायर एलिमेंट ले सकते हो. फायर एलिमेंट से भी हम लोग जैसे आरती करते हैं ना, आरती इसलिए करते हैं फायर एलिमेंट से हम लोग क्लींजिंग करते हैं. ठीक है, और ये हुमकारा में जनरली हम लोग मोर पंख से करते हैं. करो, या तो सिंबल्स डालो, लामा फेरा के डाल सकते हैं, रेकी के आप लोग लॉन्ग चकुरे डाल सकते हो कि लॉन्ग चकुरे उनको बिठा दिया, फिर लॉन्ग चकुरे लॉन्ग चकुरे लॉन्ग चकुरे करके हीलिंग कर दी, चारों तरफ हीलिंग कर दी. और जब अट्यूनमेंट करोगे उससे पहले अपने स्पेस को क्लींस करके रखना, जब वो आएगा उससे पहले. ठीक है, सो क्लियर एंड ओपन द ऑरा ऑफ द पर्सन्स. आप सिंपली ऐसे ओपन कर सकते हो. आप सोचो कि आप जिप खोल रहे हो यहाँ, तो जिप ओपन किया, ऑरा को ओपन किया, उस पर्सन की राउंड को ओपन किया. ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो. अगर नहीं विजुअलाइजेशन आ रहा है मत करो, आप सिंपली connect with the aura and start projecting the symbols. Anyways, they will get attuned. ठीक है, और ऑरा को हम लोग हुमकारा सिंबल से भी क्लियर कर सकते हैं. जैसे मैंने बोला, आप सामने पर्सन के सामने एक बड़ा सा हुमकारा बनाओ. क्लियर द एनर्जीज, क्लियर द एनर्जीज. Let the prana energy flow in a positive and balanced form. फिर पीछे किया, let the prana energies flow in a balanced and positive form. Clear all the unwanted energies. बोल के हुंकारा भी डाल के आप क्लीन कर सकते हो. लामा फेरा के सिंबल्स डाल सकते हो, प्राणिक हीलिंग टेक्निक यूज कर सकते हो. ये आपके ऊपर है, जो जो हीलिंग से ज्यादा कंफर्टेबल है उसी हीलिंग से वो ऑरा को क्लींस करेंगे. जैसे मैंने बोला, ऑरा को अभी ओपन कर सकते हो. हैंड से आप विजुअलाइज करोगे कि आप उनके क्राउन को ऐसे ओपन कर रहे हो, जिप के जैसा आप खोल रहे हो, ओपन कर रहे हो. ठीक है, अप से डाउन की तरफ हम लोग जाते हैं. जब जिप खोलते हैं ऐसे खोलते हैं और फिर हम लोग ऐसे ओपन कर देते हैं ऑरा को. अब क्या करेंगे? ड्रॉ द 3 symbols on the receiver's guru chakra and then gently tap 3 times on his forehead. अब ये जो गुरु चक्र है, गुरु चक्र कहाँ है? आपकी जो हेयर लाइन है यहाँ पे होती है आपकी गुरु चक्र, आपकी हेयर लाइन में. तो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे 3 symbols, हुंकारा, हलीम एंड द लास्ट सिंबल. लास्ट सिंबल को ड्रॉ करते हुए सारे नामों से उनको बुलाना है और फिर टैप करोगे इस उंगली से, इंडेक्स फिंगर से टैप करेंगे गुरु चक्र पे. 1 2 3 टाइम्स यू विल टैप ऑन द क्लाइंट्स फोरहेड. आप लोगों को मैंने प्रोसेस करवाया था अगर आपको याद है. ठीक है, नाउ ड्रॉ ऑल द 3 symbols इन द राइट हैंड. उनके राइट हैंड में आपको ड्रॉ करना है सिंबल्स. जैसे मैंने बोला था आप लोग ड्रॉ करो. एक्चुअली I had called the auras and I was doing those things and प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला था आप लोग करो.
तो आपको सारी उंगलियों से आपको ड्रॉ करना है एक एक बार, हमको छोड़ के, ठीक है। All the symbols starting with index finger you will draw Humkara, Halim, बुद्धिकारी, योल, साध्या, अग्निवेश। फिर इस उंगली से, फिर इससे, फिर इससे, फिर छोटे उंगली से, मतलब सारे उंगलियों से आपको ड्रॉ करना है एक्सेप्ट योर थंब। एक हाथ का हो गया, फिर हम लोग थंब के यहाँ पे, दिस इज द पोर्शन, यहाँ पे हम लोग ये जो यहाँ पे हड्डी है ना, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तीनों सिंबल्स। सुषमा जी देख नहीं पा रहे हैं, ये यहाँ पे थंब के पीछे जो हड्डी है उस पे ड्रॉ करेंगे। विशुद्धि पॉइंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे तीनों सिंबल्स को। फिर एक हाथ का हो गया, फिर दूसरे हाथ में करेंगे सेम प्रोसेस। What we are doing, we are actually activating our fingers with the symbols and the palm together. Index finger, then the middle finger, then लिटिल फिंगर, सभी फिंगर से आप लोगों को ड्रॉ करना है। फिर थंब विशुद्धि पॉइंट में करेंगे, लेफ्ट हैंड में सेम। नाउ अभी क्या करना है, सारे सिंबल्स को ऊपर के चक्र से लेते हुए नीचे के चक्र रूट तक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये अगर नहीं लिख रहा है, बाद में वीडियो को देख देख के लिखना है, कुछ गलत नहीं लिखा है रेक्टिफाई भी करना है अगर लिखा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है जब आप किसी को कर रहे हो अटैचमेंट। तो यहाँ से लेके, जैसे हम लोग क्राउन पे बुद्धिकारी करेंगे, यहाँ पे बुद्धिकारी करेंगे, योल करेंगे, साध्या करेंगे, अग्निवेश करेंगे, सारे सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे रूट तक। जो आपकी अट्यूनी है उसके ऊपर आप करोगे, आप ड्रॉ करोगे, आप अट्यूनमेंट कर रहे हो ना, आप ड्रॉ करोगे। हर एक चक्र में ड्रॉ। मैम हाँ क्राउन चक्र पे तीनों सिंबल जाएंगे पहले, हाँ, सारे फिर थर्ड आई पे, हाँ, फिर थ्रोट पे, फिर इस फिर हार्ट पे, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल एंड रूट। ओके, सभी में तीनों सिंबल्स आपको सभी में डालने, सभी चक्र में, बिकॉज नाउ यू आर अट्यूनिंग दैट पर्सन, अंडरस्टैंड। आप क्राउन के अंदर से उनको घुसा रहे हो, उस चक्र को स्थापित कर रहे हो, हर एक चक्र में उस सारे सिंबल्स को आप स्थापित कर रहे हो। बुद्धिकारी, योल, साध्या एंड अग्निवेश, तो 4 सिंबल हो गए ना? नहीं, और भी हुंकारा, हलीम, सब ओके। सिंबल तो 3 ही है ना, उसको अलग अलग नाम से हम लोग बोल रहे हैं, तो इसलिए मैंने बोला तीनों सिंबल्स को हर एक चक्र में डालना है, फ्रॉम टॉप टू डाउन। अभी क्या करेंगे, उसके क्राउन चक्र पे अपने हाथ लेके जाएंगे, क्राउन चक्र के ऊपर, और फिर ब्लेसिंग्स देंगे उनको, उनके क्राउन चक्र में ब्लेसिंग देंगे विद हुंकारा एंड हलीम। 21 टाइम्स हम लोग चैंट करेंगे। आप उनको भी बोल सकते हो कि रूट चक्र बंद करो और चैंट करो, और जब आप चैंट करोगे आप कोशिश करना कि मूल बंद लगाए और चैंट करें। जैसे आपने श्वास लिया, मूल को खींचा, मूल को बंद किया अपना, एंड देन चैंट हुम,
इससे क्या हो रहा है, आप अपनी पूरी एनर्जीज को एक साथ प्रोजेक्ट कर रहे हो। जब हम लोग हमारी मूलाधार ओपन होती है ना, वहां से एनर्जीज निकलती रहती है। तो अभी ब्लेसिंग्स हो गया, गिव ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन टू वर्क ऑन दिस मोडालिटी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। जो भी जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, वैसे वैसे आप बता सकते हो। अगर ऑनलाइन ले रहे हो तो यही सारा प्रोसेस उनको फॉलो करने के लिए, और आप यहाँ उनको करते रहो, उनके साथ कनेक्ट होके करते रहो वो सारी चीजें, एंड देन टेल देम टू डू। जब आप मैंने कैसे किया था, पहले आप लोग को अट्यूनमेंट कर दिया था, फिर मैंने मेडिटेशन करवाया था, आपको प्रोसेस करवाया था, याद है? किसी को याद नहीं है? याद है मैम। हाँ, तो अट्यूनमेंट पहले कर दो अपने हिसाब से, ये प्रोसेस है, एंड देन यू टेल योर पीपल, योर स्टूडेंट्स टू गो थ्रू द प्रोसेस। तब आप उनको मेडिटेटिव मोड में लेके जाओ, फिर सारा ध्यान प्रक्रिया पूरा करवाओ, फिर ये ड्रॉ करना करवाओ, फिर आप चैंटिंग करवाओ, सारी चीजें करवाओ उनसे, ठीक है? अभी ऑरा को क्लोज करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक जिप खोला था, वैसे ही जिप को बंद करो, ऐसे क्लोज करो, क्लोज द ऑरा, क्लोज द ऑरा, क्लोज द ऑरा। ऑरा को क्लोज किया, आप 1-to-1 के साथ उनको ब्लेसिंग्स भी प्रोजेक्ट करो, और उनकी ऑरा को लॉक कर दो विद हलीम 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 हलीम, चारों दिशा में हलीम बना के लॉक द ऑरा ऑफ दैट पर्सन फॉर 24 आवर्स। और फिर आप फोरहेड पे टैप करना है दोबारा उस पर्सन को, फिर एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू दैट पर्सन एंड टू योरसेल्फ, टू दैट पर्सन एंड टू द डिवाइन एनर्जीज, and then cut your cords, cut with the tuning। अपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करना है, ट्यूनिंग के साथ आप कॉर्ड कनेक्ट करते हो ना, तो वो आप अट्यूनमेंट देते हो, फिर डिस्कनेक्ट करना, ठीक है? क्लियर? इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है। जब आपकी खुद की हीलिंग कर रहे हो और दूसरों की हीलिंग कर रहे हो, उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि आप जब खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप चैंटिंग पहले करते हो, 5-5 मिनट आप चैंटिंग करते हो, उसको बढ़ाना है धीरे धीरे, 10 मिनट 15 मिनट, होम हलीम होम हलीम होम हलीम, कुछ दिनों तक करना है। बाद में आप 2 साल 3 साल हो गया, आप बंद कर सकते हो चैंटिंग, क्योंकि तब आप में एनर्जीज वो हमेशा फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यही डिफरेंस है। इसमें चैंटिंग पहले करते हैं, फिर सारे सिंबल, हर एक सिंबल को हम लोग डालते हैं। हीलिंग में अकॉर्डिंग टू इंटेंशन हम लोग सिंबल डालेंगे दूसरों की हीलिंग में। मैम मैंने चैंटिंग बहुत कम करती हूँ अब। हाँ, तो अभी आपको जरूरत नहीं, आपकी एनर्जी ज्यादा हाई हो रहा है ना, इसलिए मैंने बोला था कि आप बंद करो, चैंटिंग मत करो, क्योंकि आपको अभी 3 साल हो गया और आप एवरी डे यू आर प्रैक्टिसिंग, तो व्हेन यू आर now you are already connected with that energies totally। जैसे मैं आंख बंद करूंगी तो मुझे सारे आसपास सिंबल्स दिखते हैं, इतने सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, रेकी के सिंबल्स बोलो, चाहे ओंकारा के, चाहे लामा फेरा के, सब आसपास दिखते हैं। I don't need to go through the entire protocol। If I want to heal, I will just project my hand, and whatever energies, whatever symbols is required, that will flow through my hand। कल भी देखा मेडिटेशन में, मैं कुछ और करवाना चाहती थी, लेकिन ये सिंबल है, जैसे मैंने आंख बंद करके आई स्टार्टेड कॉलिंग द एनर्जीज, आई सॉ दिस सर्कल। और मैं आज लेट हुआ इसलिए कि आई वांटेड टू फाइंड आउट दैट मतलब एग्जैक्टली सिमिलर टाइप ऑफ पिक्चर जो आप लोगों को सेंड कर सकूं। तो ऐसे तो मैं मुझे सर्कल भेज सकती थी, लेकिन मैं मैम भूल गई। आपने जो कल दिया था ना, मुझे जो फील हुआ था ना, वो व्हाइट कलर में आया था, गोल्डन में नहीं आया था। जिसको जिस हिसाब से आया है। मुझे भी व्हाइट में आया था, पूरा फिल्ड व्हाइट।
तो सब मुझे जब आया ना ये मेडिटेशन करते हुए, मुझे एग्जैक्टली ये चीज आया। आज मैं कल रात से दिन भर मेरे छोटे बेटे को बोला पिंटरेस्ट में खोज, तो एक बॉल ऐसे फायर जैसा, उसके चारों तरफ फायर, मैंने उसको ड्रॉ करके दिया था। वो पिक्चर मुझे चाहिए, वो पिक्चर मुझे चाहिए, तो आज इसने ढूंढ के दिया मुझे। स्कूल नहीं गया ना, तो ये ढूंढ के दिया, तो मैंने बोला हाँ एग्जैक्टली यही आया था। फायर की बॉल, मैंने बोला था ना आप लोग को कि जरा लग रहा था फायर की बॉल है, और मुझे पता नहीं क्यों आया। अभी मुझे, मैं तीनों सिंबल से आप लोग को अट्यून कर दूं, शायद वो डिवाइन कॉल किसी को जरूरत हो। These are the मैम simplest form of symbol, but very powerful. मैं कुछ कुछ वॉइस मैसेजेस भी भेजूंगी रात को, मतलब very powerful. You can feel the energies. मैम एक कौन से क्लास है मैम? पता ही नहीं चला मुझे। मेडिटेशन करते हैं ना ये लोग रेगुलर, मंथली मेडिटेशन नहीं शुरू किया मैंने, आपको नहीं पता? पता ही नहीं मैम अरे कब। 15 से शुरू किया ना मैंने, 15 से शुरू किया है, मंथली होती है वो, 15 से 15 तक। ओके हाँ मैम, वो कितने बजे से? एक बैच है 5 to 6, दूसरी बैच है 10 to 11। हाँ 6 तक होता है। हाँ 5 5 to से 6 6 बजे, मॉर्निंग में है जोनाली जी। मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ 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 जी। ओ 5, हाँ वो लास्ट तक मैं नहीं कर पाऊंगी इसलिए पूछ रहा। 5:45 तक मैं कर सकती हूँ। हाँ रात को ठीक है कर लो मैम। फिर आराम, वैसे नहीं होता है मेडिटेशन कि मुझे जाना है जल्दी रहेगी, आराम से करो ना रात को, हाँ इसलिए मैंने 10 बजे रखा है। उसमें से आधे ओके लोग मैम। आते नहीं है, पता नहीं क्यों है, इन लोगों ने एनरोल किया है, कुछ कुछ लोग तो एक भी दिन नहीं आए। ओके रोज मुझे पूछते हैं कि आज मेडिटेशन है क्या अदिति, एवरी डे शी विल पुट अ क्वेश्चन, देखो ग्रुप में डालती है, और मैं तो देखती नहीं हूँ इतना फोन, बाद में देखती हूँ, मैं लिखती हूँ यस, लेकिन वो नहीं आती है, ओके वो करते हैं meditation। मैम एक रिक्वेस्ट है मैम, सारे हीलर्स ही हैं यहाँ पे सारे, तो वो मैंने जो एक ग्रुप में फोटो डाली थी, प्लीज अगर हो सके तो आज दोबारा से उनको हाँ हाँ एनर्जी सेंड मैंने करना, उसको रिप्लाई किया है, बहुत जरूरत है। कल दिया था, हाँ कल देखा था और कल दिया था। कल थोड़ा सा उनका उसने मेरे को मैसेज किया रात को 12 बजे की हल्की सी इम्प्रूवमेंट आई है, बट स्टिल नाउ लाइक डॉक्टर सेड कि 90% तो डेड ही है। ओके हाँ उनका प्राण एनर्जी बहुत धीमी चल रही है, मैंने बोला आपको कल। मुझे तो कोई लाइट ही नजर नहीं आ रही थी, मुझे तो नहीं, मुझे दिख ही नहीं रहा थे, लेकिन मॉर्निंग में जब मैं पूजा कर रही थी तो वो बार बार दिख रहे थे मुझे। हाँ तो आपके सबकॉन्शियस में है ना, इसलिए वो मांग रहे हैं, एक्चुअली मुक्ति होगी उनकी अभी, ऐसा लगता है मुझे, गॉड फॉरबिड। मैंने भी माँ से यही प्रेयर किया है कि आज मैं जो भी करूं वो उन्हीं के लिए ही हो। ठीक है, तो और कोई मुझे लगता है कि हुंकारा में नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए अभी, जी मैम। शुद्धिकरण सिद्धिकरण सब कुछ, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस, ये बहुत इजी मोडालिटी है। इन्हीं का अभी 12 पोर्टल आ रहा है, एक मिनट रुको, मैं ये इसको बंद कर